सूरत आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज एज वेल। क्या ब्यूटीफुल लगता है सबसे ज्यादा तुम्हें? खाना सबसे बढ़िया है यहाँ का भाई। ओके जो हमारी माशुका थी ओके वो ये स्पेसिफिकली इन इंडिया Okay. कंटेंट डजंट सेल, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी. ये किया है भाई इंजीनियरिंग भाई, क्यों कर रहे हैं? When you become an entrepreneur or when you have that entrepreneurial spirit in you, तुम्हारी भूख रोज बढ़ती है. ठीक है. मेरे को लगता है इंडियन सोसाइटी बहुत डिपेंडेंट करती है, मतलब आदर्श वर्दी अगर हमारा लड़का डिपेंडेंट है तो। तू आदर्श होती है. हाँ इसलिए कि मैं हाउस वाइफ बनना चाहूँगा। हाँ. अगर मेरी गर्लफ्रेंड ज़्यादा कमाए, खाने में आपके लिए बिरयानी है, रात को एक सुल्तानी है, तो एक ये बहुत वायरल किया था। तीन टाइप के लोग होते हैं, एक लॉयल होते हैं, दूसरे फालतू होते हैं। मेरे रिलेशनशिप में मैं औरत था तो मरता नहीं हो भाई आप, भाई क्या बात कर रहा है? नहीं हो भाई, अगर आपने चीट ही नहीं किया We are over here with yet another podcast. गेस्ट लोग बहुत बिजी थे तो सोचा क्या करूं, मेले में चले जाता हूं। मेले में से एक बच्चा चुटकुले सुना रहा था, लोगों को बड़ी हंसी आई मेरे को। और भाई हमारे साथ है मिस्टर विवेक। हेलो क्षितिज भाई, कैसे हो? व्हाट्स अप मिस्टर छोटे पैक बड़ा धमाका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। 27 साल की उम्र है मेरी, जस्ट टू क्लैरिफाई। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, हाउ इज द करियर? ये पैसा आ कैसे रहा है, आना कब से चालू हुआ? विल टॉक एवरीथिंग अबाउट इट, बट फिलहाल आप ये बताओ सूरत आके कैसा लग रहा है? सूरत आगे बहुत बढ़िया लग रहा है यार ये सूरत में एक्सेंट कितना, सूरत आगे बढ़िया लग रहा है। बस जब से यहाँ पॉडकास्ट में बैठा हूँ तो थोड़ा और सा और बढ़िया लग ये रहा अच्छा तरीका है। बट सूरत आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज एज वेल। या लाइक हाँ, प्रिविलेज्ड क्या एज वेल। ब्यूटीफुल लगता है सबसे ज्यादा तुम्हें? खाना सबसे बढ़िया है यहाँ का भाई। ओके हाँ, और जो हमारी माशुका थी ओके वो यहीं से थी। हाँ ओह माय गॉड। तो हरामी थी, बट वो बात है ना वो काफी सुंदर, ना वो भी अच्छी थी बहुत। तो लाइक सूरत से काफी मेमोरीज हुई है। इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, हरामी। नहीं अरे नहीं ऐसे कुछ नहीं अरे यार बोल के यार नहीं, मैं आपको बहुत क्रेजी स्टोरी बताता हूँ कि सूरत में कैसा होता था जब मेरा करियर स्टार्ट होता है। इफ आई टॉक अबाउट मनी, राइट, लाइक ऐसा होता है कि मेरे अहमदाबाद में टिकट निकलते थे, वडोदरा में टिकट निकलते थे, और सूरत में बहुत कम निकलते थे। क्यों तुम्हारी एक्स ब्लॉक कर दी? नहीं ये तब कि ये चूतिया नहीं आना चाहिए शहर में। पहले ही सारी खरीद लोगी, फिर बाद में बोलोगे नहीं मेरे को मेरा रिफंड चाहिए। ये टाइम था जब हमारी ऐसा लव स्टोरी बिल्डअप हो रही थी, ठीक है? ओके। तो मेरा ऐसा होता था कि हर बार मैं अहमदाबाद डालता था, वडोदरा डालता था, और मैं एजेंसी के थ्रू बोलता था सूरत डाल देते हैं भाई। ठीक है। सूरत में मेरी निकलती थी 22 टिकट, 17 टिकट, 23 टिकट, तो लॉस पे ही जाता था पूरा शो। बट मेरे को तो कुछ और गेन करना था ना, मतलब फीलिंग्स टाइप। तो बट हर बार लॉस पे था मेरा सूरत का शो, और मेरी एजेंसी परेशान थी मेरे से कि बहन तू हर बार क्यों करता है सूरत जब इतना लॉस पे जा रहा है। ओके। फिर उनको फिर भी शोज करते थे आप भाई, क्योंकि प्यार में तो कोई चीज होती है। बट व्हाट वाज द रीजन फॉर सूरत being a city who's like spending so heavily, like the spending capacity is very good over here, so why people they were not buying your tickets? I think it depends on where your video travels to, because YouTube is upfrontly। यार सूरत में आया तभी तो तू यहाँ है। नहीं, बट अब भी आया ना, मतलब स्टार्टिंग में नहीं आया था। लाइक आई हैव बीन अपलोडिंग इनिशियल डेज, लाइक आई थिंक 1.5 18 months बैक, मोर देन 1.5 years बैक। तो तब ऑब्वियसली जब इनिशियल फेज आता था, तो जैसे अहमदाबाद में वायरल चली गया, तो आपस में जो लोग दोस्त थे तो वहाँ बिक रहा है, वडोदरा बिक रहा है। तो आई थिंक सूरत, जयपुर एंड देहरादून वर द लास्ट सिटीज दैट माय टिकट्स ट्रैवल्ड। बट यार मैंने जहाँ तक सुना है यू हैव बीन यूजिंग डेटिंग एप्स टू प्रमोट योर शोज। हाँ, सूरत में नहीं चला क्या डेटिंग ऐप? सूरत में तो भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड का डेटिंग ऐप चलाता था, और 12 लौंडे बुलवा देता था मेरे शो पे कि भाई आप सोचो 12 लौंडे मेरे शो पे आ रहे हैं कि उनको सेक्स मिल सकता है। और फिर उनको सही में सेक्स से बढ़िया करता था उसको। सेक्स से आई होप, बट नहीं आई होप भाई, क्योंकि यार आई होप, अरे आई होप ऐसे वेट मैं सेक्स से ज्यादा मजे देता हूँ शो पे, ठीक है? आप अगर आओगे तो खैर आपको तो पता ही है, बट ऐसे तुमने जिस तरीके से मुझे छुआ है, आई डाउट मैं पॉडकास्ट पे ध्यान दे पाऊंगा। बट एनीवेज, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर हियर। थैंक यू। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, क्या बकचोद आदमी है यार अच्छी चल रही जिंदगी भाई, कोई बकचोद नहीं है। सो व्हेन वाज दैट वायरल एलिमेंट मूवमेंट फॉर यू? आई थिंक वायरलिटी ऑलवेज कम्स इन, either it comes with the hype, ठीक है, or it comes in waves. Okay. So you need to learn to how to ride a wave. Okay. मतलब जब इनिशियल वेव आप पे आती है ना,
तो आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि जो लोग मेरे पास आए हैं मेरे को तब ऐसी कोई चीज़ करनी है कि इन लोग साथ दे मेरा, तो फाइनली जब एक और वेव आए तो ऐड हो जाए, करेक्ट, ठीक है। वरना वायरलिटी आती है एकदम से, जैसे कि बस अब फॉर एग्जांपल अगर लेटेंट शो है ना, इंडियाज़ गॉट तो ऑब्वियसली समय ने वेव्स राइड किए हैं। पहले कॉमिक्सतान की वेव आई, फिर उसने स्ट्रीमिंग पे कोविड पे किया, फिर उसने अपने एक आध 2 और आईपी बनाने का ट्राई किया, नहीं चले, फिर फाइनली लेटेंट पे एकदम ही फटा वो। तो दैट वाज लाइक इट्स नॉट लाइक कि वायरलिटी एकदम से आ गई, इट्स अ बिल्डअप स्टेप। बट उसके शो पे जैसे जो मेरा एक फ्रेंड है नमन अरोरा करके, जिसने मेरे लिए अभी शोज भी ओपन किए, तो उसको वायरलिटी एकदम ही ऐसी मिली है, करेक्ट, मतलब 100 फॉलोअर 5 लाख फॉलोअर। बट डू यू थिंक सो दैट नमन अरोरा मोर देन हिज कंटेंट इट्स द वे how he speaks in specifically in India, content doesn't sell, personality sells. हाँ, I guess that uncle also Mahdeep whatever that Sardar ji का है, Mahib ji, हाँ Mahib ji, ठीक है, exactly, he's a personality, it's his age, it's his spectrum, that's why he's like so clinical in terms of so exactly according to you what was that one moment for you when you were like भैंचो मेरे को तो पैसे मिलने चालू हो गए, मेरा धंधा सेट हो गया, मेरी लाइफ सेट हो गई है। अगर मेरे को अभी वो पता होता ना कि कौन सा मोमेंट था, तो मैं उसका into 3x वही करते रहता, तो मेरे को अभी तक नहीं चला, it was just the journey, it was just like कि I just loved doing stand up, as simple as I think you should not do something that makes you happy, you should do something that you love to do. So when did you realize that moment? Because I believe that your education background was engineering. I couldn't do anything else. Okay, engineering नहीं हुई कुछ भी, मतलब इट्स लाइक कि मैं सुसाइड तो देखो मेरा पंखे तक पहुंचा ही नहीं, सही बताऊं तो, ठीक है, बट लाइक बहुत सारी चीज़ें करनी थी मेरे को। जैसे मेरे को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था स्टार्टिंग में, जब मैं घुसा मैंने लगा ये तो लंड चीज़ है भाई, मतलब कभी नहीं करना चाहूँगा मैं। फिर मैंने हाँ भाई क्या चूतिया है भाई इंजीनियरिंग, भाई क्यों कर रहे हैं, मतलब बेसिकली वो तुमको स्कूल से लेके कॉलेज से लेके तुमको एक कॉर्पोरेट लाइफ के लिए रेडी कर रहे हैं कि तुम एक बॉक्स थॉट में रहो, ताकि 70-80% लोग बॉक्स थॉट में रहे, ताकि 10-20% लोग जो बकचोदी कर पा रहे हैं, जो आप लोग जैसे लोग में जैसे लोगों को बुला लेते हैं पैसे देके, आप लोग कॉलेज में ही रहो, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज शो का रेट मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा, ठीक है, आप बुला लेना। क्या है तेरा रेट कार्ड? रेट कार्ड डिपेंड करता है कॉलेज पे, अगर IIT और बिट्स है तो अच्छा पैसा, बट आई थिंक कॉलेज शोज तो पे गुड इनफ, रेंजिंग फ्रॉम लाइक अगर कोई एक स्टार्टिंग कोई चालू भी कर रहा है उसको भी आई थिंक ईजिली 40-50 के से लेके 10-15 लाख तक भी जाते हैं बजट। ओह दैट्स क्रेजी ब्रो। हाँ, लाइक 10-10 लाख तक भी लोग चार्ज करते हैं कॉलेज शो। दैट्स अमेजिंग, बट व्हाट वाज योर पेरेंट्स movement or a thought process regarding you not studying anymore or working from your engineering background to turning into a comedian? Yeah, my parents were very simple, like they were not supportive emotionally or like they were just supportive financially कि तू भूखा नहीं मरे, उतने पैसे दे देंगे। और कितने आते थे दिन में? मेरे को भाई मैं जब इंजीनियरिंग छोड़ा था, मैंने मतलब छोड़ा था इन सेंस की कंप्लीट ही थी डिग्री और जॉब वॉब नहीं लिया था, तो मेरे को मैं मुश्किल से 10,000 रुपये महीना कमाता था। और मुंबई में रहता था। कैसे कमाता था? 10,000 भाई मत पूछो। जो अपन पॉडकास्ट के पहले दर्द क्यों है तेरे मत जो अपन पॉडकास्ट के पहले कर रहे थे ना so was that below the table? below the table तो मैं पहुंचता ही था, तो मतलब नहीं, तो मतलब ऐसा था कि बहुत मतलब मैं बहुत ही डार्क रूम में जाके लोगों को खुश करता था कॉमेडी करके। मैं तो हाँ मुंह से ही खुश करता था। मुंह से खुश करता था। उनके मुंह से कि तेरे मुंह से? वो डिपेंड करता है पेमेंट कितना मिल रहा है, बट 10,000 तूने तो बोला 10,000 मिल रहा है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि तब मैं इंटर्निंग करता था। इंटर्निंग बेसिकली जब ओपन माइक्स करते हो तो मेरे को देखना था कि है क्या कॉमेडी, एक्सप्लोर करने की मेरी हर बार से चाहती चीज़। जैसे मैं ड्रमिंग भी करता था, इसके पहले मैं डांस भी करता था, तो मेरे को पता था कि क्रिएटिविटी आई जस्ट लाइक so that was my next question to you. आर्ट that was my next question to you. If not comedy then what? लाइक पता नहीं मैं कुछ फिगर आउट करता, बट स्टिल कोई तो बैकअप प्लान रेडी था? पता नहीं, मैं कुछ बैकअप मेरे को आई डोंट जो यू वर जस्ट लाइक अ रानी रिवर, यू जस्ट गो इन द फ्लो। आई जनरली फील कि एक पॉइंट भी नहीं है अपन पूरे ब्रह्मांड में। बहुत सैटिस्फाई है ना तेरे लाइफ से भाई? बहुत ज्यादा भाई। हां, तेरे को ऐसा लगता नहीं है तेरे को 10,000 दे तो उसमें भी जी ले, तेरे को लाख रुपए दे उसमें भी जी ले? मेरे को ऐसा लगता है पैसा सब कुछ नहीं होता, बट अगर काफी ना हो, नहीं सुनो, अरे सुनो था, पैसा सब कुछ नहीं होता, बट अगर काफी ना हो तो सब कुछ से भी ज्यादा होता है। तो काफी की डेफिनेशन आपकी अलग होगी और मेरी बहुत अलग होगी। अच्छा, क्या है? आपकी काफी डेफिनेशन हो सकती है कि महीने का 40 लाख और मेरी हो सकती है महीने का 4 लाख। तो अगर मैं 5 लाख कमाऊंगा महीने का तो मैं इन जनरल कैपेसिटी में खुश रहूंगा। बट आप 40 लाख सोच के अगर 39 लाख भी कमाओगे तो ओवर द स्पेक्ट्रम आपको लगेगा यार मैं पोटेंशियल रीच नहीं कर रहा हूँ, जबकि आपके पास महीने का 40 लाख बन रहा है करीब और मेरे पास 4 लाख बन रहा है करीब। पर तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा है दैट तो अब जैसे टू 40 लाख आई वाज आल्सो एट अ मोमेंट वेयर आई वाज आल्सो एट 5 लाख? हाँ, बट वो भी है ना कि
एक पॉइंट तो आता होगा ना जहाँ पे सैचुरेशन आता होगा. नहीं आता. I'll tell you why. Because when you become an entrepreneur or when you have that entrepreneurial spirit in you, तुम्हारी भूख रोज बढ़ती है. ठीक है, आज तुम्हारे पास ये है तो तुम्हें अब चाहिए, अब चलो ये मिल गया ना, इसकी रेसिपी तुम्हारे पास है. अब मेरे को नई भूख आ गई, तो वो भूख कभी मिटती ही नहीं है. एंड जब जिस दिन मेरे को ऐसा लगता है जिस दिन मेरी भूख मिटनी है ना, उस दिन मेरा पैसा कम होना चालू होना. तो ये भी एक अच्छी बात है कि भूख नहीं मिटती. बट वो भी डिपेंड करता है ना कि आपकी भूख किसकी है. हो सकता है अगर आपकी भूख पैसे की है तो वो बढ़ती जाएगी. मेरी भूख काम की है. ओके. मतलब मेरे को ऐसी कि आज मैंने कुछ एक जोक लिखा, जैसे इस पे हंसाया मैंने कि ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें मैंने लोग हंसाया, तो अगले दिन मेरा रहेगा भाई कुछ इससे भी डर्टी जाके हंसाने का ट्राई करता हूँ. तो मेरा वो उसमें मजा आता है कि मैं कितनी गंदी बात करके कितने ज्यादा लोगों को हंसा सकता हूँ. बट ठीक है, तो उसमें तुमने बहुत मजा भूख आता है की बात की. बट डू यू एंजॉय व्हाटएवर कंटेंट यू राइट एंड स्पीक? What do you enjoy the most outcome? Like you enjoy the money, you enjoy the fame, or you enjoy the fan following? या तो जो भी एक है, वो आई थिंक वो आप एग्जैक्टली वैसे समझोगे जब आपने जैसे पहले हम लोग के पास गाड़ी थी मारुति 800, फिर आई एस्टीम, फिर आई कोरला, फिर आई सिविक, फिर तो वो ये कि जब आपको कोरला चलाते हो अब नहीं तो आपको बहुत बढ़िया लगती है. तो वैसे जब मैं कुछ नया कंटेंट लगा मैंने भाई क्या कंटेंट लगा, बट इससे बेटर कंटेंट भी तो जाना है. तो ऐसी सिविक, मर्सिडीज, तो योर बुक इज बेसिकली कंटेंट. काम बहुत खुश करता है. काम का जो आउटकम है, जो पैसा है या फेम है, व्हाट डू यू लाइक स्ट्राइव टुवर्ड्स इट? आई एम वेरी लकी इन जनरल. मेरे को लगता है कि मुश्किल से 1% लोग भी नहीं होंगे जिनको अपने काम से अपनी मर्जी से ज्यादा पैसे मिलते हैं. मेरे को जनरली ऐसा लगता है कि मतलब जो मैं काम अभी कर रहा हूँ, अगर मेरे को उसके आधे के आधे पैसे मिले तो भी शायद मैं यही काम करूँ. बट कॉलेज शो में नेगोशिएट नहीं करना गाइस, ठीक है प्लीज. मैं उतने ही लेना चाहता हूँ. सबसे ज्यादा कौन से कॉलेज शो ने पे किया तुझे? सबसे ज्यादा कॉलेज सब सेम ही पे करते हैं. मेरे सेम ही रेट रहता है. तो ऐसे पे नहीं करता है कि जैसे चल यार IIT है तो तू ज्यादा पे कर. नहीं, अब जैसे वो नेगोशिएशन वैसे डिपेंड करता है कि अगर वीकडे है तो मेरे को पता है कि वीकडे तो वैसे भी काम नहीं कर रहा हूँ मैं, तो उस दिन मैं हल्का सा नेगोशिएट में 10-15 हज़ार नेगोशिएट कर लूँगा. अगर वीकेंड है तो मेरे को पता है मेरे कहीं ना कहीं 300-400 टिकट निकलने हैं. तो मेरा अच्छा 400 टिकट मतलब मेरा अगर मैं मोटा देखूँ तो फिर उसके हिसाब से मेरे को मिलना चाहिए उधर. Which was your biggest show till date? Biggest show, I think I sold 850 tickets in Bangalore in a weekend. Oh fuck, तो that's 850 good. that's और वो एक टिकट कितने रुपए का था तब? 500 का रहता है करीब. Okay. इसके आगे मैथ नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है. But good यार. I mean, but what was that one moment for you that वो 850 लोगों के सामने शो करना? मतलब वो पार्ट में था, 2 शोज में था. Okay. Oh, okay, like that. But क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था इतने बिकने वाले. 400 लोग भी यार बहुत बड़ी बात हो गई. ठीक है. But what was that moment for you? यार इट्स जस्ट लाइक कि आई एम स्टिल वेरी ग्रेटफुल बिकॉज लाइक आई वाज टेलिंग जोक्स टू 2 or 3 पीपल जब 10,000 कमा रहा था. तो जब 400 लोग होना बहुत ज़्यादा लोग होते हैं. मतलब किसी को आप मारने भी जाओ 5 लोग काफ़ी होते हैं. मतलब मेरे को तो 2 लोग भी काफ़ी होते हैं. पॉडकास्ट है ना बहुत इंडियाज गॉट इंडिया आइडल टाइप जा रहा है कि मैं पहले यार इतना वो था यार. नहीं मैं बताता हूँ. मतलब 400 नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है. मैं पैसा मेरे बाप के पास बचपन से था. ऐसा कुछ नहीं. मतलब कोई स्ट्रगल नहीं था मेरे लाइफ में. कुछ पैसे से कोई स्ट्रगल नहीं था. वही तो कह रहा हूँ मैं कमाता 10,000 तो मेरा बाप मेरे को 40,000 महीने भेज देता था कि तू खुश रह टाइप. तो मेरे लाइफ में पैसे ऐसे और इतना स्ट्रगल तो कभी नहीं रहा. तो जब 400 लोग शो खत्म हो जाता है और जब लाइन वाइन लगाते हैं ना फोटो के लिए, तब आपको समझता है वो 400 लोग बहुत ज़्यादा होते हैं. और तो तब लगता है कि भाई कुछ गलती कर रहे हैं क्या. गलती अच्छी गलती है वो. लोग चूतिए तो हैं. तेरे लिए पे कर रहे हैं. बट यार तुमने इंजीनियरिंग की कोटा से 2 साल प्रिपरेशन की. कोटा में थे. कोटा इज दैट प्लेस वेयर इट हैज बीन नोन दैट इट्स नोन फॉर ब्रेकिंग द स्टूडेंट्स. हाँ ठीक है. तुम्हारा क्या इधर मेकिंग और ब्रेकिंग. तुम्हारा क्या टूटा? क्या बना क्या टूटा? यार इट्स ऑल्सो लाइक कि आई थिंक यू नीड टू, जैसे फॉरेन में होता है ना कि वो लोग बच्चों को जल्दी निकाल देते हैं 18 साल 19 साल में, ताकि ये कि तुम इंडिपेंडेंट ज़्यादा रहो लाइफ में, डिपेंडेंट ना रहो. मेरे को लगता है इंडियन सोसाइटीज़ बहुत डिपेंडेंट करती है. मतलब आदर्शवर्दी अगर हमारा लड़का डिपेंडेंट है तो. तू आदर्शवर्दी? हाँ लौड़ा भाई मैं अपने पापा को इतनी गंदी गालियाँ देता हूँ भाई शो पे. यार अंकल प्लीज ये देखना, मैं बीप भी नहीं करूँगा. अरे मेरे पापा देखते सब. मेरा भाई मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी पोइट्री, मेरे बाप ने आज तक मेरी एक भी जोक पे नहीं हंसा. एक भी जोक पे. मैं आपको बताता हूँ जिस जोक पे वो हंसा है, कि मेरे को याद नहीं है पोइट्री, मैं बताता हूँ जितनी याद है मेरे को. कि क्या कि तुमको पूरा डैड पे पूरी पोइट्री कि तुमको पूरा खुद करके शायद खुद को खोता है. तुम चैन की नींद सो सको तभी रात भर नहीं सोता है. ऐसे ऐसे करके बहुत सारी है. और फिर किसी ने सच ही कहा है, एक ही इंसान तो है जो तुम्हारी माँ सही में चोता है.
बाप होता है, तो उसमें हर लाइन के बाद रहता है बाप होता है कि खुद को पूरा करके समझ गया। तुमको खोता है, The बाप chorus is होता है, always हाँ, बाप बाप होता है, और फिर लास्ट बोलता है कि इंसान जो है तुम्हारा सही बच्चे होता है, बाप होता है। और मेरे पापा इस पे पागलों टाइप हंसे थे भाई, कहते हैं क्या लिखा है भाई। तो मतलब मेरा बाप होता है ना, तुम मेरे को चोद दे भाई यार सच तो है ना यार, देखो तो देखो सच तो है। यही तो अपने देश का यही प्रॉब्लम है, आप दुनिया में सबको माता चोर बोल सकते हो, सब अपने बाप के, जबकि एक्चुअल में पर तूने कभी ट्राई अगर किया? हाँ, तुमको पता नहीं है क्या भाई, एक पॉइंट पे तुम्हारे पापा ने आपकी मम्मी के साथ क्या क्या किया है मैं बता नहीं सकता हूँ, आप पूछना वो गुलू से ही तो तुम लोग सब आए हो। वही तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये भी है कि आई फील एक स्पेक्ट्रम तो वो भी है कि मेरे को ऐसा लगता है कि चीज़ें क्लीन भी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है कि कोई 14-15 साल का देख रहा हो तो ह्यूमर को नहीं लेगा, वो इसको कहीं अलग वे में भी लेगा, तो एक वो भी प्रॉब्लम है। बट मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैं जितनी गलतियां करूंगा उतना ही सीखूंगा अभी, तो हो सकता है कितनी गलती सीखी खुद जैसे को छोड़ के। एक था सूरत में मैं एक पॉडकास्ट करने आया था, ठीक है, तो इवेंचुअली वो ये कि लाइफ में तुम गलती कर करके ही तो सीखोगे। अभी तक की सबसे बड़ी गलती क्या है? आई थिंक नॉट रियलाइजिंग दैट, जैसे कि आई थिंक जब पीपल स्टार्ट टू लुक एट यू, अ लॉट ऑफ आइज आर ऑन यू, यू शुड ऑल्सो होल्ड योर इंटेग्रिटी वे बियॉन्ड दैन यू शुड परहैप्स। ओके, मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेके, जैसे बेटिंग एप्स और एस्ट्रो टॉक बोल सकते हैं क्या? हाँ, नहीं बोल सकते हैं वैसे, बट क्यों आगे चूत भाई, बट भाई बहुत मतलब पैसे नहीं दिए उसने। नहीं पैसे नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हाँ, थे, तो फिर? बट मैं करना नहीं चाहता बिकॉज आई नो दैट ऑन सम लेवल दे आर ट्राइंग टू इनडायरेक्टली स्कैम पीपल, करेक्ट। तो आई डोंट वांट टू होल्ड अकाउंटेबल फॉर दीज थिंग्स। ओह, तो इतना सोचता है लोगों के लिए यार मतलब इट्स लाइक कि तुम्हारी यंग ऑडियंस है, तो तुम यार मतलब पैसे आप ढंग से भी तो कमा सकते एंड हो। व्हाट अबाउट द बेटिंग एप्स? बेटिंग ऐप्स में मेरा नहीं है, मैं वो नहीं, तुम नहीं करते मेरे को बहुत आए हैं, मतलब बहुत आए हैं, मैं अभी खोलूंगा, मेरे को 4 मेल आई एम श्योर। अभी भी पड़े होंगे कि आप यूट्यूब पे, और पैसा भी ऐसा देते हो कि भाई करेक्ट यार, आई मीन मतलब मैं बिकने ही वाला हूँ, मतलब इन्फ्लुएंसर्स को दे पे 5-6 lakhs for a story and a reel, so I'm sure that you're according to your views which are in millions, you might be getting crazy एक बहुत बढ़िया लाइन है कि व्हेन मनी टॉक्स इंटेग्रिटी वॉक्स, ठीक है, Correct. बनी बात है। कोई ज़रूरत नहीं है कि अजय देवगन को तम्बाकू बेचना पड़े, कोई ज़रूरत नहीं है कि शाहरुख खान को तम्बाकू बेचना पड़े, बट कभी वो नंबर इतना बड़ा होता है कि व्हेन मनी टॉक्स इंटेग्रिटी वॉक्स, तो मेरे को भी पता है कि अगर आप तो कभी ना कभी तो हिलेगा भाई मेरा अभी मतलब आई एम वेरी क्लोज टू, मतलब आई एम अबाउट टू कम, लाइक एकदम ही वो वाला पॉइंट है, लाइक on what? एकदम ही ऐसा नहीं कि बस कम ऑन व्हाट? अरे वही नहीं on what? 29 seconds लाइक Will you come in 29 seconds or will you come on मैं कह रहा हूँ कि तुमको जब कौन तो पता ना कि अभी होने ही वाला है, तो अभी रुक जाना चाहिए, तो रोक ले। नहीं अरे बेंचो डायपर लाओ इसके लिए। आप डायपर से रोकते हो? हाँ, फिर तेरे लिए कॉन्डम गंदे, ये गंदी बात है। Okay, हाँ तो चलो। वो ये कि बेटिंग एप्स भी आई थिंक आई एम सेइंग नो एज ऑफ नाउ, एस्ट्रोटॉक को ब्रीफ कर देना जो समझ जाएंगे लोग कौन से एस्ट्रोलॉजी का ऐप है, ठीक है। But talking about earning, so the reason why first of all we are doing this podcast is because I want any random person or any Tom, Dick and Harry who wants to pursue their career in comedy or being a comedian, पैसा है इसमें? अगर आप अच्छा करते हो तो बहुत है, ठीक है, तो मैं नहीं कमा रहा हूँ तो मतलब no, so no, being on a very like a legitimate talk अगर मैं करना चाहूँ, एक कॉमेडियन यूजुअली ऑन एन एवरेज बेसिक 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाला कितना कमा लेता है? 2 से 3 साल वाला अगेन लाइक कितने साल उसको स्ट्रगल करना पड़ता है? अब देखो जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत सारे कॉमेडियंस मैं नाम दूंगा जो 6 साल से भी कर रहे हैं, Correct. जो अभी कुछ नहीं कमा रहे हैं, और आई थिंक जैसे बस्सी भाई जो है, गुजराल भाई भी है, मैं कल गुजराल भाई से मिला था, उनने अपना वीडियो 1.5 साल में डाल दिया था, ओके, और तब वो मेरे को बता रहे थे कि कैसे उनको लग रहा था कि शायद ये इतना वायरल जाए भी नहीं, लोग ऐसा सोच रहे थे, और वो वीडियो क्या मतलब, तो इट्स लाइक कि देयर इज नो स्पेक्ट्रम कि तुम 2 साल में फटने वाले हो। अब जैसे महीप जी की बात करें तो वो 12-13 साल से कर रहे हैं, लेकिन अब भी फटे फाइन, तो इट्स ऑल्सो लाइक डूइंग समथिंग दैट यू लव, सो दैट मनी इज नॉट द मोटिवेशन टू थिंग्स, बट इफ आई टॉक अबाउट मनी इन जनरल दैट द कॉमेडियंस आर मेकिंग, I know a lot of comedians who are making more than 1 crore a month easy. According to you, who are the top 5 people who are making crazy money? Dude, समय रहना is like crazy money. बस्सी भाई क्रेजी मनी होंगे मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ। जाकिर भाई क्रेजी, बस्सी भाई क्रेजी, उपमन्यु भाई क्रेजी, समय भाई क्रेजी, देन उसके
उसके स्पेक्ट्रम में मेरे हिसाब से आकाश भाई, गौरव भाई, गौरव दोनों भाई, मतलब गौरव गुप्ता भाई भी और गौरव तुम्हारे हिसाब से तुम टॉप 50 में आते हो, टॉप 10 में आते हो, टॉप 100 में? मेरे को ऐसा लगता है मैं टॉप 20 के आसपास आ जाता 20 में टिकट आ सेल्स के मामले में। Correct. बट अगेन लाइक देयर इज नो स्पेक्ट्रम ऑफ जजिंग कंटेंट, करेक्ट। क्योंकि सबका परसेप्शन अलग होगा। बट अकॉर्डिंग टू यू, हाँ आज के टाइम पे कॉमेडी कंटेंट जितने भी लोग बना रहे हैं, व्हाट इज दैट वन कंटेंट जिसकी चांसेस बहुत ज्यादा है तुम्हारी लैंग्वेज में फटने की? यार अगर पता होता ना तो वही तो करता। नहीं तो सारे, मैं तो छोड़ो, मेरे पुराने 6-6 साल से कर रहे हैं, उनके दोस्त 6-6 साल से कर रहे हैं, और अब 6 साल वाले फट भी गए हैं, तो उनको भी अगर ढंग से फॉर्मूला पता होता तो अपने 3 दोस्तों को बता चुके होते जो 6 साल से कर रहे हैं। करेक्ट। तो देयर इज नो प्रॉपर सो स्पेक्ट्रम। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू यू, मेरे को जितना समझ में आ रहा है, anyone can pursue this career, but it all depends on your personality and it all depends on how you write, what you write. एंड परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी, Okay. कि एक जोक तुमने बहुत बाप लिख दिया, बट अगर 6 साल में एक ही जोक बहुत बाप लिखा है तो नहीं होगा कुछ। Correct. तो मैं उस बट मेरे को कंसिस्टेंसी पता है कैसा लगता है, कभी कभार कोई कॉमेडियन ऐसे होते हैं जो उनका एक चीज वायरल हो जाता है, तो उन लोग तुम्हारा जैसे एक है, क्या था इनका यार वो जो तुम बता रहे थे, बिरयानी वाला, हाइट वाला, हाइट, हाँ, I don't have to go. Oh, very nice. so क्या था वो चीज? That's why love you, love you ऐसा। हाँ, तो मेरी एम्प्लॉय पे हिट करना बनकर कंटेंट मैं ट्राई कर रहा हूँ नहीं कर रहा कि मैं कुछ गलत ना परेशानी करो, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि अगेन मेरा एक और ये था कि खाने में कि मैं हाउस वाइफ बनना चाहूँगा। हाँ, कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड ज़्यादा कमाए तो, और मैं उसको वही खाने में आपके लिए बिरयानी है, रात को भी एक संतानी है, तो एक ये बहुत वायरल किया था, ठीक है, ये वायरल। फिर एक पीरियड्स वाला बहुत वायरल किया था कि people in India don't want to talk about periods. In fact, the brand which makes sanitary pads in India is called Whisper. I just want girls to stay free. In fact, that's what my ex calls me. And I was like, because I let you stay free. कहती no, because you keep me dry, भैया। Okay, तो और एक और क्या था, वस्त्र और शस्त्र वाला? भाई ये तो कमेंट्स आते हैं मेरे को जब मैंने वो नेल पेंट वाला किया था, जो मैं पहले बता रहा था भाई। वो नेल पेंट मैंने आपको बताया ना कि सोशल स्टैंड लेने के लिए मैंने सपोर्ट करने के लिए किया था एक फ्रेंड को, जिसने who took his own life because of the hate on the, तो उस पे नीचे यही थे कि मैंने नेल पेंट किया तो भाई मैं इतना हेट आया भाई, शिजुका विद बजूका, ऊपर वस्त्र नीचे शस्त्र, बहुत गंदे गंदे आए थे यार। मैं बाकी नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो वाले नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला थोड़ा ऑफ स्पेस रहने वाला, आप लोग जाके ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। गॉड, जो भी सबसे ज्यादा इस पे क्रेजी कमेंट मारेगा ना, आई एम श्योर दैट आवर टीम विल डेफिनेटली सेंड यू समथिंग, ठीक है, समथिंग, ठीक है। सो लेट्स मेक श्योर दैट वी गेट, मैं ही भेज दूंगा। नहीं तू क्या जो तू पैसे कमाएगा इस चीज से? नहीं मैं दे रहा हूँ। अच्छा दे रहा हूँ, सॉरी, इट्स ओके, नेचुरल पॉडकास्ट है। हाँ एकदम, लेट, अरे नया मिल जाएगा तो गलत आएगा वीडियो में भाई, आ जा। अरे इट्स ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट बडी कि आज तक जिंदगी में देखो डाउन टू अर्थ देख रहे हो आप लोग मेरे को, इतना फर्क नहीं पड़ता भाई। बट नो, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कॉमेडी में कितना पैसा है यार? मतलब अगेन इफ यू आर डूइंग गुड कॉमेडी बहुत पैसा है, फिर मतलब भी ये मैं अपफ्रंट बता रहा हूँ, अपफ्रंट कितना मिनिमम से मिनिमम, एक शो का कितना मिल जाता है, जैसे एक हैबिटेड टाइप शो या लाइव शो, ये मतलब आप देख लो ऑन एवरेज टिकट सेल्स का 60-70% देख लो बनता होगा, जितने भी टिकट 60-70% एक और मैं पर्सन शुड एक्सपेक्ट। कोई एक गुड कॉमेडियन, नॉर्मल कॉमेडियन भी जो अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, वो सॉरी, अरे यार मैं तो हुई ऐसा, बट वो भी माय माइक जस्ट गॉट अ बोनर। तो मैं कह रहा था कि रेंजिंग फ्रॉम नॉर्मल कॉमिक्स जो अभी ठीक ठाक भी कर रहे हैं, वो फ्रॉम 1 लाख पर मंथ टू इजीली 30 तक के ईज जा सकते, जो 30 गुड कॉमिक्स है वो 30 करेक्ट गुड नोन कॉमिक्स। सो आज तक इन व्हाटएवर मनी यू हैव अर्नड, ठीक है, क्या वो 1 करोड़ तक पहुंच गया? भाई मैं सारा अपना पैसा डैड को दे देता हूँ। नहीं बट पहुंचा है कि नहीं? तू दे किसी को भी, मैं समाज को दे, I'll not say कि हाँ है ना, बट पहुंच गया 2 साल में, आगे बातें करते हैं, ठीक है। 2 साल में विवेक समतानी ने करोड़ रुपए कमा लिए, 1 साल पकड़ लो यार, मतलब कुल मिला के अगर मैं ऐसे गिनूं तो विवेक कमा रहा है 8 लाख रुपए महीने का। ये क्या तरीका है भाई महीने का अगर देखा जाए, इनकम 8 लाख कमा रहा तो मैं यहाँ बैठा होता आपके साथ। अभी तूने बोला 1 साल, बट मतलब इट्स लाइक कि अगेन, सो व्हाट आर यू डूइंग? ओके मैं आपको बताता हूँ पहले, अरे थोड़ा तो बता दो मेरे को भाई। तो
कोविड टाइम पे थोड़े से डैड की फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई थी, तो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि मैंने कहा मेरे को महीने का 1.5 लाख भी बहुत होता है, मतलब महीने का 1.5 लाख इज इनफ फॉर मी कि मैं जितने भी अपने मेरे ऐश अय्याशी मतलब जो महीने का 8 लाख कमाता है उसमें से 1.5 अरे यार पापा को दे देता है। नहीं ये भी नहीं है, तो मैं सारा पापा को दे देता हूँ, सारा पूरा सब कुछ घर पे दे देता हूँ। सो बेसिकली योर पॉकेट मनी का है, यू टेक मनी फ्रॉम योर डैड। नहीं मतलब मैं देने से पहले अपने 1.5 लाख निकाल लेता हूँ। तो वही तो मैंने बोला 6.5 दे दो। हाँ अरे क्या है नहीं तो मेरे आई टेल यू वाई हम लोग को पता है, मैं बोल देता हूँ जब कॉलेज सीजन आते हैं तो ज़्यादा पैसा आता है, अब जब बारिश होती है तो टिकट सेल्स कम होता है, तो देर इज़ नो एग्जैक्ट प्रॉपर नंबर दैट यू कैन अटैच टू, क्योंकि अब यूट्यूब से कभी जब मैं दो वीडियो डाल दी मैंने यूट्यूब पे तो महीने का यूट्यूब से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। जब मैंने नहीं डाली 2 महीना कहीं तो कम आएगा, तो ऐसे करके बहुत ऊपर नीचे जाते रहते हैं। लेट्स टॉक। और मैं बताता हूँ जैसे मेरे को कैसे पता है कि कितना भी हो, जब मैं निकलता हूँ घर से मेरे डैड चेकबुक में साइन करवा देते मेरे, और फिर अकॉर्डिंगली डैड पैसे निकाल लेते हैं जिनको जितने चाहिए, ठीक है। तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस ये पता है कि मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से नीचे ना हो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि तो अब मैं कहीं पे भी उड़ाना चाहूँ तो उड़ा दूँ, उड़ा सकता हूँ। हाँ यू जस्ट यूज्ड द वर्ड यूट्यूब। हाँ हाउ मच मनी यू गाइज अर्न थ्रू व्यूज, और एग्जैक्टली इसकी क्राइटेरिया क्या है यूट्यूब? सीधा व्यूज़ का 6-7% पकड़ लो, ठीक है, के आसपास आ जाता है इंडिया में। एक वीडियो का 6-7%, जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं उसका ऑन एवरेज 6-7, मतलब 1 मिलियन है, 10 लाख है तो उसका 6% निकाल। हाँ तो 60-70 हज़ार महीने 70 हज़ार रुपये एक वीडियो से एक महीने का मिल सकता है। एक महीने का मिलता है कि ऑल टाइम मिलता है? महीने का, मतलब अगर 10 लाख आपके एक महीने में व्यूज़ है तो 70,000 महीने का मिलेगा, अगर 10 लाख आपके साल भर में व्यूज़ है तो साल भर का 70,000 मिलेगा। और तुम ये गोल्ड प्लेट, सिल्वर प्लेट, ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइबर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कमेंट का कुछ फर्क नहीं पड़ता, ब्रांड डील्स आती रहती है, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि ज़्यादा ब्रांड। हाउ मच अ कॉमेडियन चार्जेस फॉर अ ब्रांड डील यूजुअली, एंड हाउ मच दे शुड डिपेंड्स ऑन लेट्स से कोई 1 लाख पे है फॉलोअर सब्सक्राइबर, 1x पे ले लेगा इजी वो, अगर उसके 5 लाख सब्सक्राइबर है तो इजीली ब्रांड इंटीग्रेशन का 4-5 बोल सकता है, 4-5 लाख। हाँ मतलब मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बता रहा हूँ। इंडस्ट्री अब वो किसी की ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है तो वो ज़्यादा चार्ज कर सकता है, किसी की ब्रांड वैल्यू कम है मैं नहीं करता, मैं करता नहीं मैं करता ही नहीं हूँ ब्रांड इंटीग्रेशंस। मतलब एज ए सेट कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि पैसा भी काफ़ी आ रहा है तो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं खुश हूँ जितना पैसा आ रहा है मेरे को, तो मैं यूट्यूब से ही इनफ आ जाता है मेरे को, तो मेरे को इतना आ जाता है फिर भी। मतलब वही आप देख लो, अब मैं 10 लाख में अगर यूट्यूब पे आप देख लेना मेरे कितने आते हैं महीने के व्यूज, तो 50 लाख फॉलोअर है, 5 लाख 5.5 लाख फॉलोअर है। मैं जितना मैं इतना देखता नहीं हूँ, कहता रहा हूँ मेरे को इतना मोटिवेशन नहीं है मनी का, तो मेरे को ये रहता है मेरे को पता है कि नहीं यार मैं अच्छा पैसा आ रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ये कि मैं इतना चेक नहीं करता, क्योंकि अगर मैं चेक करने लग जाऊँगा तो फिर मैं आपके तरह कहीं कहीं सोचने लग जाऊँगा यार शिट यार इस महीने, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर इस महीने सिर्फ 4 आया तो मैं सोचूंगा भाई यार क्या यार पिछले 3 महीने से 4 आ रहा है, अगले में वही कम से कम 6 आना चाहिए, फिर 6 आ गया, फिर मैं सोचूंगा 9 आ जाए फिर 12 आ जाए, इतना नहीं सोचता, इतने कैलकुलेटिव नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेरे को पता है कि जो आ रहा है उससे ज़्यादा ही आ रहा है मेरे को, और अच्छी जगह जा रहा है पैसा, और प्लस जैसा कि मैंने कहा मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी स्ट्रांग है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को कभी पैसों की किल्लत होने वाली है। मेरे को पता है कि कुछ भी मेरे को पैसों की किल्लत हुई, मैं बाप की एक प्रॉपर्टी बेच सकता हूँ, बाप का रिसोर्ट बेच सकता हूँ, बाप का फार्म हाउस बेच सकता हूँ। स्मूथली नहीं, तो जितनी भी लड़के हैं शादी के लिए इसको रिश्ता भेज रहे, देखो उसके बाप के रिसोर्ट है, बंगला बोला नहीं, सब छोटे छोटे हैं मेरे जितने ही है, वो हमारे लिए रिसोर्ट हैं, आपके लिए तो फार्म हाउस ही है। तो फार्म हाउस भी तो बढ़िया होता है। नहीं तो नहीं सल्लू भाई वाला फार्म हाउस नहीं है, लॉरेंस भाई वाला जेल वाइब्स है, मुनावर आके रुका था बट ऐसे। Who do you see yourself as a competitor in this comedy? I don't think there is any competition in India because there are 130 crore people. If you're doing something, there will be people loving you. But still, you might be thinking, no, कि यार ये बंदा है जो मेरे टाइप का कंटेंट बनाता है और मेरा कॉम्पिटिटर देखो है होगा, बट आई टेल यू एक सेंस ऑफ हल्की सी जेलसी इस टर्म्स में आ सकती है कि यार इसका काम कितना बढ़िया चल रहा है, बट वो भी खुशी के सेंस में रहते कि ओ भाई मेहनत भी कितनी करते सब, और फिर उसके ऊपर से कि मेरे को भी करनी है, तो इट्स मोर लाइक अ सर्कल ऑफ मोटिवेशन दैट गोज अराउंड द स्पेक्ट्रम व्हेन यू सी समवन डूइंग गुड, एंड व्हेन समवन डज गुड दैट्स अ गुड रिफ्लेक्शन दैट कॉमेडी इंडस्ट्री इज गोइंग समवेयर। फॉर एग्जांपल जैसे समय का भी सोचता है तो दुनिया का यार, दुनिया का नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इट्स जैसे एक चीज़ शायद इनडायरेक्टली डायरेक्टली मेरे को कहीं से पता चली होगी या कहीं से कि वो ये कि अगर जो इंडस्ट्री सेटर है जैसे विराट भाई, कि विराट भाई अगर 40 लाख लेते हैं एक स्टोरी रीपोस्ट का, तभी केएल राहुल 12 लाख ले रहा होगा। अगर विराट भाई 12 लाख लग जाए तो केएल राहुल 3 लाख पे आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जो टॉप बंदा बढ़ रहा है ना आगे, तो उससे हमारा ही फायदा होना है। करेक्ट। तो वो पूरा इंडस्ट्री बढ़ेगी, जैसे बॉलीवुड में इंडस्ट्री पूरी बढ़ी है, अब बॉलीवुड पूरी इंडस्ट्री है,
तो कॉमेडी इंडस्ट्री बढ़ती है तो हम लोग को तो फायदा ये है कि हम लोग तो अर्ली मूवर पे है ना, मतलब अभी 10 साल की इंडस्ट्री है और इतना पैसा आ रहा है, तो 50 साल में तो तेरे को क्या लगता है ये इंडस्ट्री कब तक बढ़ेगी? लाइक आई गेस फ्रॉम अ जर्नी टू दैट कॉमेडी, द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो, शेखर सुमन, नवजोत सिंह सिद्धू से आज हम इधर आ गए। जो मॉडर्न स्टैंड अप है जो जैसे यूएस में रिफ्लेक्ट हुआ है उसके टुवर्ड्स बढ़े, तो वही है कि भाई अब देखो आप बस्सी भाई मूवी किए, हर्ष भाई मूवी किए, कुल्लू अभी मूवी कर रहा है, तो वो एकदम ही एंडलेस है क्योंकि यू हैव द ऑडियंस, यू हैव द आर्ट, यू हैव द कॉमेडी टाइमिंग। तो एंटरटेनमेंट फील्ड में आई थिंक कॉमिक्स विल ऑलवेज बी करेक्ट वे मोर इवॉल्व देन इट। जैसे कंटेंट क्रिएटर का लाइफ स्पैन हो सकता है 5 साल में डाई हो जाए, क्योंकि एक पॉइंट बाद सब सेम ही कंटेंट डालते रहते हैं, ऐसा लगता है बहुत यूनिक कंटेंट बहुत कम है, तो एक आध कंटेंट क्रिएटर लंबा चलता है 8-10 साल, बट बाकी सब डाई डाउन हो जाते हैं। सारे ये कॉमेडियंस को ऐसा देखा है बेसिकली उन लोग की स्क्रिप्ट कम रहती है एंड दे टॉक कम्युनिकेट विद ऑडियंस मोर, अगेन स्किल टू स्किल। अब जिसको पता है कि क्राउड वर्क अच्छा कर, जैसे मेरे को भी क्राउड वर्क अच्छा आता है तो मैं क्राउड वर्क करता हूँ। अब बाकी कॉमिक्स देखते हैं क्राउड वर्क को एज अ हैक कि चूतिया पे है, तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। जैसे गानों में बहुत सारे जॉनर होते हैं ना, देसी हिप हॉप हो गया। ओके, टॉकिंग अबाउट समय ब्रिलियंट आइडिया ऑफ इंडियाज गॉट लैटेंट, हाँ ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू this idea is making him earn millions of views, billions of views and money. What is your next plan? व्हाट इज माई नेक्स्ट प्लान? अब देखो एक चीज़ तो ये भी रहती है कि तू, मैंने किसी को देख के कॉमेडी चालू नहीं की थी, तो कि हाँ मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, दैट्स जस्ट आइडिया टू आइडिया, एज यू सेड स्किल टू स्किल। सो अकॉर्डिंग टू यू, मैचिंग योर स्किल, व्हाट इज योर नेक्स्ट आइडिया और अ गोल और अ प्लेटफॉर्म व्हिच यू शुड, व्हिच दो आईपी है मेरे पास, 2-3 आईपी है, 3 आईपी है। आवर्स करके एक है, इट्स अ क्राउड वर्क शो वेयर पीपल शेयर देयर सैड स्टोरीज एंड वी लाफ ऑन इट टू ऐड laughter in their lives. Correct. And we pay them money. Correct. Pay them money in terms of hamper, brand deals and stuff like that. कि you that's should, your first IP. कि that's my point of making someone happy out of their sadness. क्या नाम है शो का? Sad Boy Hours करके नाम है। Sad Boy Hours. Sad Boy Hours. हाँ. अगर इसमें लौंडे आ गए तो? भाई देखो they can identify. मेरे को लगता है कि लड़कियां मर्दों से आगे हैं आजकल। Talking about मर्द and लड़कियां and whatever, there was a controversy related to that your first relationship gave you insight into women issues. हाँ वो तो होता है। What was that? यही सैनिटरी पैड्स वाला था, इनिशियल तो वहीं से आया था सारा। Okay. तो तूने वुमेन इश्यूज से बहुत फायदा उठाया। हाँ, फिर बीच में जो नहीं यार वो बोलना नहीं चाहिए, बट ये वाला थोड़ा बोलना करके मेरे को लग रहा है मेरा पॉडकास्ट यार एक 10 मिनट दो चीजें बस सभी बोल देगा दो चीजें बस बोलिए, ठीक है, मेरे पास एक वो क्योंकि रिसर्च और दूसरी ये कि मतलब ओके सर द पर्सन आई वाज डेटिंग व्हेन लाइक वी वर, तो अभी तक प्यार में है ना उसके साथ? मेरे को नहीं ऐसा लगता है प्यार नहीं, मेरे को ये तो कितना याद करता मैं यार, प्यार में तो मेरे को आइडिया ऑफ रोमांस से ज़्यादा प्यार है रोमांस से, मतलब मेरे को इंसान से प्यार नहीं है, मेरे को उनके एक आइडिया से बहुत ज़्यादा प्यार है। अच्छा, तो उसका आइडिया क्या और प्लस मेरा है कि अभी ऐसा ना कि जब से मेरा ब्रेकअप हुआ है तो तब से मैं प्रॉपर 1 घंटे का शो उसी पे निकला है तेरे रिलेशन। सुनो तो मैं बोल रहा हूँ, अरे सुन, अरे यार आप भी उसकी तरह आप भी उसकी तरह यो सुनते रहियो यार। तो बेसिकली ऐसे कि अब जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि अगेन जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी उसके साथ कुछ जैसे वुमेन इश्यूज थे, 2 ही में रहा हूँ, तो उसके साथ इश्यूज थे तो यार बिट निकला। सेकेंड रिलेशनशिप में था उसके साथ, तो जो बीच में एक पूरा मेरा बिट था गॉड इज वुमन करके, विच वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू लाइक when I was serious with someone and kind of like she missed periods and stuff like that, तो सर से पूरा एक बिट निकला था पूरा 1 घंटे का और स्पेक्ट्रम। अब तो मेरा ऐसा रहता है कि वॉट एवर आई गो थ्रू आई ट्राई टू मेक कंटेंट आउट ऑफ लाइफ। अब मेरी लाइफ में कोई ऐसे सब्सटैंशियल चीज़ें हो ही नहीं है। अब जैसे मेरा ये ब्रेकअप है तो मेरे को पता है कि मैं इस पे तब तक ये जो नुसरत जी के गाने ज़्यादा सुनना, अभी मेन इश्यूज हो रहे हैं, तो वुमेन इश्यूज नहीं, हाँ तो अब इस पे पूरा एक स्पेक्ट्रम में लिख रहा हूँ 1 घंटे का। So that's why people are कि telling तो you मैं also bisexual. नहीं बाइसेक्सुअल तो मैं हूँ ही, बट ऐसे मतलब लाइक भाई तो ऐसे 1 घंटे का नया लिखना है मेरे को, तो मैं तब तक उसमें घुसा रहूंगा एकदम ही दर्द में जब तक मैं उसमें 1 घंटा नहीं लिख लूँ, जब तक मैं अपने पैसे ना कमा लूँ। So that's why you talk about your last relationship more, because वो दर्द में रहना चाहता है। हाँ, मतलब मेरे को ऐसा है कि मेरे को लिखना है कुछ 1 घंटा उस पर, तो जब तक मतलब तू ये मानता है कि तेरा लास्ट रिलेशनशिप बहुत दर्द था? नहीं गलत मैं ही था। ओके, वो मेरे को भी पता था, उसको भी पता था, क्योंकि मैं मर्द था रिलेशनशिप में। तो यही कहानी खत्म होती है। दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक लॉयल होते हैं, दूसरे मर्द होते हैं, ठीक है। मेरे रिलेशनशिप में मैं औरत था मेरे रिलेशनशिप में ये तो पता होगा आपको, आप मर्द हो ना? हाँ। तो चीट किया है ना आपने? नहीं। तो मर्द लौड़ा नहीं हो भाई आप? भाई क्या बात कर रहा है? लौड़ा मर्द नहीं हो भाई आप, अगर आपने चीट ही नहीं किया
यार मैं वो लॉयल बंदा हूँ, अगर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को कुकड़ू कू करके भी बोले तो मैं कुकड़ू कू कर लूंगा, अगर उससे उसको खुशी भाई फिर तो आप ना मर्द यार मतलब आई एम पुटिंग अ स्टैंडर्ड। आप कभी अपने औरत पे हाथ नहीं उठाते? नेवर। तूने उठाया? भाई मेरे तो उठते नहीं थे बट मेरे को लगता है जब तक तू उठाता होगा तब तक वो तेरे ऊपर होगी। वो अपने तेरे हाइट के ऊपर से लड़की पटाता ना, तू पहुंचता ही नहीं होता वो अपने एक हाथ से मेरे दोनों बांध लेती थी भाई। तो मैंने कहा यार 50 शेड्स ऑफ ग्रे नॉटी, तो खराब तो रहता था सीन। बट एज आई सेड कि तो तेरे रिलेशनशिप में द्रौपदी था ना? नहीं जोक्स नहीं यार आप मेरे को मरवाओगे भाई। भाई मैं एकलव्य था भाई, ठीक है? एकलव्य मेरा कट गया था भाई, बड़विया था। ओ भाई ये भाई क्षितिज भाई प्लीज भाई, ठीक है भाई? बिजनेस से बहुत अलग डायरेक्शन में जा रहा है। एकलव्य वाला जोक तो क्या क्रेजी जोक था भाई, मतलब मैं ये सेट पे डालूंगा तो ये वाला हटा देना आप यहाँ से, ठीक है? बट द पॉइंट बीइंग कि एज ए सेट की रिलेशनशिप में इट ऑल्सो लाइक कि मैं कहीं गलत था, तो मैं एक एनालाइज करता था कि मैं ग्रो भी कर सकूँ लाइफ में। इमोशनली फिजिकली थोड़ा मुश्किल है अब। ओके, क्यों फिजिकली मुश्किल है? 27 साल का हो गया हूँ ना तो कहाँ से ग्रो करूँगा अब? मेरे को ये पॉडकास्ट को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट योर आईपीज। ओके, सो फर्स्ट वाज सैड बाय आवर्स, ठीक है, और सेकंड इज लाइक अपडेटिंग करके जो एक फॉरेन का शो है उसको रेप्लिकेट करने का ट्राई करेंगे हम। लाइक व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? वही है कि 2 ब्लाइंड फोर करके आते हैं लोग और वी ट्राई टू सी इफ देयर अ मैच और नॉट। ओके, सो ये केविन जिंगा करके कंटेंट क्रिएटर, उसके साथ कर रहा हूँ, और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो करेंगे, देखते हैं, ट्राई करेंगे, कुछ हो तो ट्राई करेंगे। बट हाँ, मतलब अभी ट्रायल रन पे वो, और ये साइड पे और अभी ट्रायल रन पे, ये ज़्यादा मैं किसी को बताया नहीं, बट ठीक है। ओके चलो, सो दिस इज लाइक द फर्स्ट प्लेटफॉर्म वेयर टेक्निकली हाँ ये अपना, बट जस्ट फॉर वेरी रैंडम रेफरेंस, ये अगर अपना डालेंगे भी तो कब तक डालेंगे? अ मंथ? हाँ तब तक तो मैं एक आध एपिसोड शायद रेडी करके रखूँगा। Okay. तो बेस्ट। Do you notice any difference in how audience respond in different cities, and why is that? I think India में every 150 kilometers the culture changes by tremendous amount of margins. श्रीनगर से आप 150 किलोमीटर नीचे आओगे, आपको हिमाचल साइड मिलेगा। हिमाचलियों का कल्चर पूरा अलग है और जम्मू कश्मीर का पूरा अलग है। 150 किलोमीटर नीचे आओगे दिल्ली वाले जाएगा, दिल्ली हरियाणा का एकदम ही कल्चर अलग है। ऊपर So how do you manage in so many different cultures? तो अब जो आपको देख के आ रहा है वो तो आपका फैन है, तो किसी भी कल्चर से उसको हिंदी आती है, वो आपका फैन है, वो आपके साथ ब्लेंड करने जाता है, ही इज जस्ट हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द शो। करेक्ट। बट इवेंचुअली अगेन, अब जैसे मैं गुजरात में एक जोक बेसिकली करता था कि मेरे को गुजराती आती नहीं बेसिकली, तो एक आध जोक थोड़ा सा लैंग्वेज स्पेसिफिक रख लेता हूँ मैं। या जैसे वो वायरल नहीं था उसका चुप चुपके वाला कि हूँ श्रुति नू आशिक बोलू शो, ठीक है? तो मैं उसको कहीं ऐसे डालता हूँ शो पे कि एकदम ही नेचुरल लगे और वो लगे, तो उसमें फिर फटते हैं लोग, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा लोग किस में फटे हैं गुजरात? तो जैसे अब अगर मैं गुजरात में भोसड़ी ना किसी को बोल दूँ, ए भोसड़ी ना, yeah, they don't say the d. The d is very silent. भोशिना ठीक है? तो वो ये कि हूँ श्रुति नो आशिक बोलू छूँ हमें बेबस प्रेम माच, तो ये हल्का सा अगर ये कहीं मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँ तो ये बहुत फटेगा। ओके, क्योंकि उनको एक वो लोकल रेफरेंस भी आ रहा है ना कि ये हमारे लिए तो कर रहे हैं ना ये चीज़, तो वैसे करके सेम गुजरात में कुछ कर सकते हैं, उधर कोलकाता में कर सकते हैं। That I got, but point being, like, do you enjoy online presence more, like जो ये YouTube पे? नहीं। और do you enjoy live शोज? मेरे को ऑनलाइन प्रेजेंस में अगर मेरे आधे के आधे व्यूज भी हो जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मेरे टिकट से 5 लोग भी कम हो जाए तो मेरे को बहुत फर्क पड़ेगा। ओह ओके। हाँ, क्योंकि हम लोग करते हैं। व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप टू इंक्रीज योर टिकट्स? एज आई सेड कि अभी तक जैसे हुई हैं मेरे को खुद नहीं पता था, बस काम वही लव समथिंग दैट यू डू करते रहो जब तक नहीं हो जाए। मतलब जब मैंने चालू किया था तो मेरे को नहीं लगता कि कभी 30 भी निकलेंगे, लेकिन 300 कब होगा पता नहीं चला ना, 3000 कब हो जाएंगे वो भी नहीं पता चलेगा। बराबर, मेरे को ऐसा लगता है। बट नहीं, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हें मार्केटिंग की कभी ज़रूरत पड़ी हो, या कभी ऐसे पेड एड्स और ये सब में पैसे डाले? अब कुछ ऐसा नहीं, मतलब कभी भी नहीं डाले? नहीं। कभी दिमाग में आया कि नहीं ऐसा कुछ लाइक यार द थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट अभी तक? मतलब वो है कि जैसे अगर आप भगवान से 10 मांगो और आपको 100 दे, यार ये बंदा कितना यार ये मैं सच बोल रहा हूँ भाई, यार वैसे क्या नहीं यार भाई, यार लिटरली देख, तू पॉडकास्ट पे आया, इंडियन आइडल पे नहीं आया भाई, मैं इंडियन यार। अच्छा रुक जाओ, तुम लोगों को लग रहा है, रुको एक सेकंड सर, आप बकचोदी मत करो। आप लोग जो तीनों सुन रहे हो, आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ कहीं से भी?
हाँ बोल रहे तीनों के तीनों। नहीं ना, देखो तो- ऐसे भला कर रहे हैं उन लोग तीनों। ये तो हाँ ही बोलेगी अभी। ये क्यों क्यों हाँ बोलेगी भाई वो? छोड़ हाँ दे। क्यों हाँ बोलेगी? ठीक है, क्यों हाँ बोलेगी? अगर वो हाँ बोलेगी तो फिर से बट नहीं, कभी ऐसे कभी आपको ऐसा लगा, But एंड मैंने इट्स बोला नॉट बैड राइट, बिकॉज सी आई हैव सीन म्यूजिक वीडियोस ऑन स्पॉन्सर एड्स, आई हैव सीन मूवीज ऑन स्पॉन्सर एड्स, सो इट्स फाइन राइट। एक चीज होती है, मेरे को ऐसा लगता है कि आप गेटिंग अहेड ऑफ योरसेल्व्स। करेक्ट। द पॉइंट बीइंग कि मैंने अभी सुना किसी से, कौन से शो में सुना है कि मेरे को वो ऑडियंस नहीं चाहिए जो खरीदी गई हो या दी गई हो, मेरे को वो ऑडियंस चाहिए मैंने जो कमाई हाँ गई हो। मैं आई टेल यू व्हाई, क्योंकि अब जैसे अगर मैंने मान के चलो पैसे भी लगा दिए अपनी मार्केटिंग में और मेरे शो पे भी 1500 लोग आने लग गए, मेरे को पता है कि मैं 1500 के लिए रेडी ही नहीं हूँ। ओके। जब आप 30 करते हो तब आप 50 समझते हो, तब आप 50 समझते हो तो आप 100 समझते हो, 100 समझते हो तो 300 तो अभी समझते हो। करंटली आप कितने को समझ पा रहे हो, कितने को एंटरटेन कर सकते हो? 300 से 500 के 300 बीच से में ऑन 500 एवरेज रहता है मेरा, बट अगेन ऊपर अगर नीचे समझ ले बाय चांस तू शो कर रहा है एंड मेंटली देयर आर जस्ट 300 पीपल, बट असल में 1000 लोग आ जाए, व्हाट अब जैसे बताता हूँ, अब रेडी कैसे होते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप 300-200 करते हो तो आपको कॉलेज शोज मिलने चालू हो जाते हैं। कॉलेज शो में 1000, 1500, 2000, 3000 भी रहते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे करके आप एक बार ट्राई करते हो। अब जैसे अभी कॉमेडी फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें 5-5 हज़ार होते हैं, उसमें भी किल किया मैंने अभी भयंकर। तो सबसे बड़ा ऑडियंस मैंने जब पूछा तो आपने बताया कि नहीं? अभी क्यों? तक तो सबसे बड़ा मेरी नहीं थी ना। नहीं, मत इन जनरल आपने सबसे बड़ा ऑडियंस किसको कैटर किया? वही जो कॉमेडी फेस्टिवल्स में 3-4 हज़ार लोग, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं, बट रेंजिंग फ्रॉम मतलब ठीक है, 3-4-5 हज़ार 3000 5 हज़ार लोग रहते होंगे। So were you able to manage and entertain? So that's what I'm trying to ask you. That कि are you mentally वो prepared देखो, for 3000 people? अब जैसे वही है कि एक बार करना है मेरे को, तो उस दिन ये भी है ना कि कॉमेडी फेस्टिवल में सिर्फ मेरे पे प्रेशर नहीं है, 4 लोग और परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कर रहा परफॉर्म। अगर सिर्फ मैं कर रहा हूँ तो मेरे को नहीं पता। तो वो ये कि आप धीरे धीरे करके सीखते हो। Correct. जैसे बिग लाइन अप पे किया मैंने, वहाँ पे कुछ कितने 1500-2000 लोग थे, वो किया तो वहाँ मज़ा आया। अभी फेस्टिवल किया, वहाँ किया, मज़ा आया। मैं बीच में एक मॉल शो किया था जिसमें फ्री एंट्री थी, उसमें आ गए थे कुछ शायद 900-800 लोग, वो किया वो। तो आप धीरे धीरे करते हो। सारे कॉलेज शोज़ में 1000 के ऊपर रहते हैं बच्चे, 400-500 के, तो धीरे धीरे आप करते हो। तो इसलिए कि मैं अभी पैसे क्यों डालूँ जब मेरे को पता है कि मैं 300 के लिए रेडी हूँ। मेरे को पता है अगर 800 आ जाएंगे तो मेरी गांड फट जाएगी। Correct. तो कि वो ये कि क्या कहते हैं, बट कभी फकअप किया है कोई शो में? मतलब हफ्ते में एक तो Fuck up. नहीं फकअप मतलब कैसे? यार मतलब तुम यार कुछ कर रहे हो और बहन बीच में बोला कि शिट यार ये नहीं हो 3-4 महीने में एक शो ऐसा खराब जाता ही है। खराब जाने की बात कर रहा हूं। तो जाता है तो लाइक व्हाट आर दोज यूजुअल काइंड ऑफ फकअप्स? अब देखो, जैसे एक शो मेरा करियर डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो एक शो चोदेगा भी नहीं करियर। अब उनका दिन चौदह, मेरी गलती तोड़ना है भाई। तुम लोग अच्छी ऑडियंस नहीं थे, मैं तो रोज कर रहा हूँ ये। हाँ, सूरत के तो बढ़िया ताली बजा रहे थे, यही वाले लौड़ा मेरा वाले जोक पे। या आप लोग आंटी को कोई प्रॉब्लम हो गई इससे? लेडीज किटी पार्टी में क्यों बुलाया आपने लौड़ा के लिए मेरे को भाई? Were you been ever invited to a kitty party, ladies? हाँ, I have done all kind of shows, ladies किटी पार्टी Do you की enjoy है। those aunties? On what spectrum are we talking? Every spectrum. नहीं, like Were you been invited for post okay, parties? so I have very strict rule of never indulging with an audience member, irrespective of wherever they come from. इतना झूठा नहीं, है 100% ये आप कभी अभी कोई फैन गर्ल तेरे को ऐसे करके टेक्स्ट नहीं किया, हल्की तूने कभी सी- किसी को रिस्पॉन्ड नहीं किया? नहीं, ये कहना चाह जो रहा शो अभी तो ऑडियंस इससे पहले रिलेशनशिप में बोल रहा था मैं मर्द नहीं हूँ। ऑडियंस मतलब जो ऑडियंस जो टिकट सेल्स पे आई है या उस पे आई है, जो लाइव हो, उससे मैं ज़्यादा कभी इंडल्ज नहीं करता। डीएम पे भले रिप्लाई कर दूंगा, और वो भी स्टार्टिंग इनिशियल फेजेस में करता था, जब इनिशियली बहुत आया था ना वो stardom fame। मिला था तब हाँ, मैंने तो मेरे को पता नहीं था कैसे हैंडल करते हैं, तो मैं बहुत गलत तरीके से हैंडल। और उसका रीज़न भी है ना कि आप ये देखो, मैं सिर्फ एक लड़की के साथ था लाइफ लॉन्ग, एक पिछले वाले रिलेशनशिप के पहले, और लाइफ लॉन्ग मेरी हाइट छोटी रही है, मैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई में था, तो मेरी कोई फीमेल फ्रेंड्स भी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं रही है, और फीमेल अटेंशन भी बहुत ज़्यादा कभी नहीं मिला है, और वैलिडेशन भी नहीं मिला है। तो जब वो एकदम से आता है तो मैं भी रेडी नहीं था कि इतना आएगा मेरे पास कभी। Correct. तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं एक्सपेक्ट कम ही करता था ना अपनी लाइफ में। वो जब एकदम से चीज़ आती तो आपको भी हैंडल करते। जब एक बार भिखारी के पास बहुत सारा खाना आ जाएगा तो बाद में बचाने के लिए नहीं सोचेगा, अभी सोचेगा जितना खा सकता हूँ खा लूँ। तो अभी तो भिखारी है कि अभी तो मैं तो भाई आप जो लोग Talking about अब तो आई एम लाइक कंफर्टेबल कि अब मेरे को पता है कि फीमेल अटेंशन से भी कैसे डील करना है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं करते आता था स्टार्टिंग में। अभी आता है नहीं, अभी तो घंटा करता है तो लोगों को ब्लॉक कर देता है। अरे यार ऐसे नहीं है, वही तो डील करना हुआ फीमेल अटेंशन से। नहीं, एज ए सेट की फकअप्स इन टर्म्स ऑफ लाइक एज ए सेट कि जब एकदम से वैलिडेशन आता है तो उनको खुद नहीं पता रहता कैसे रिएक्ट करना है। नहीं, बट कभी ऐसा हुआ है दैट you are just giving a show and people are just walking out from your show and you have been feeling demotivated at that very moment? अगर मेरा शो मेरा बिका हुआ शो है जहाँ पे लोगों ने मेरे टिकट्स खरीदे तो फिर तो नहीं, फिर तो लोग
बढ़िया है, दे एंजॉय। हाँ, बट ऑब्वियसली कॉर्पोरेट इवेंट्स करते रहूँगा कभी तो पीछे से निकल के चले जाएंगे। नहीं, बट आप कभी देख रहे हो किसी को और आपके सामने से 8-10 मैंने जैसा ही बोला कि एक शो आपका कभी डिफाइन नहीं करेगा करियर। नहीं, बट डू यू फील डीमोटिवेटेड एट दैट वेरी मोमेंट दैट के यार भैंचो मैं कुछ हल्का तो गलत कर रहा हूँ, हल्का सा उस दिन बुरा लगता है। माइंड स्ट्रैटेजी क्या रहती है, वो माइंड थॉट क्या रहता है कि अब शिट मेरे को कभी कभार जैसे फॉर एग्जांपल ये लग रहा है अरे नहीं यार ये चल नहीं रहा है, चल दूसरा, तो माइंड में हजारों चीज चल अब रही जैसे होती है, एक बात होता है, जैसे आप ट्रेडिंग पे करते हो, हाँ जी, तो कभी ना कोई शेयर आपको लॉस भी तो देता ही होगा ना, करेक्ट, बट आपको पता ना कि आप अगले 50 शेयर से प्रॉफिट ही नहीं निकालोगे। दैट इज फाइन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इज तो जो मैं कह रहा हूँ, जब शेयर ड्रॉप होता होगा तो थोड़ा सा बुरा लगता होगा, सेम। बट उस टाइम पे तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ क्या है कि जिससे तुम तुरंत स्विच करके उनको हंसाने की क्या ट्राई है करते हो, कि या वही करते हो जो स्टार्टिंग के 1.5 साल जब आप चालू करते हो ना कॉमेडी, तो आपके एक जोक पे लौड़ा एक इंसान नहीं हंसता है 2 साल तक, 1.5 साल तक, 1 साल तक, तो उसकी तो आदत के लिए तो आप रेडी रहते हो कि अगर घटिया जोक करूंगा तो नहीं चलेगा, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरे को तो इतना फर्क, इट्स जस्ट दैट कि मेरे को ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखना है कि अगर मैं 10 शो कर रहा हूँ तो उसमें से 9 बहुत सेक्सी जाए, मतलब 90% का भी अगर सक्सेस रेट है तो बहुत बढ़िया है। बराबर। और मैं तो बचपन से लेके आज तक 50-60% में भी खुशी था हर चीज़ में। तुम खुश तो मेरे को लग रहे हो कि मैं तुम्हें अभी पान भी खिलाता, खाना नहीं खिलाता, तुम उसमें भी खुश रहते। भाई आप पान के अंदर ऐसे मसाले भी खिला देते तो मैं खुश हो रहा था भाई, ठीक है। मानिक चंद ला रहे यार भाई, बट फॉर समवन starting a career in comedy line or being a comedian line, should they focus on money first? Should they focus on fan base first? they should focus on their stability regarding financial situation. दे शुड नॉट थिंक कि मैं कॉमेडी से ही पैसा कमा लूँगा। अगर आप कॉमेडी से ही पैसा कमाने के लिए आ रहे हो कॉमेडी में तो आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका मोटिवेशन फिर पैसा है, कॉमेडी नहीं। बाप तो चाहिए एक पैसे वाला पीछे से। एक कहते हैं ना आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट बनता तभी है जब उसके पास फ्री स्पेक्ट्रम वो चीज़ होगा, मतलब पैसे की होड़ ना हो, इज़ द पॉइंट। तो वही है कि आपको पैसे की होड़ होगी तो फिर आप बिजनेसमैन बनना चाहोगे, आप स्टॉक ट्रेडिंग और इन सब में घुसोगे, आप इतनी सारी चीज़ों में घुसोगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं पैसे कमाने के लिए। तो कॉमेडी आई डोंट थिंक इज़ द रीज़न टू अर्न मनी। कोई भी आप खुद बताओ, अपने देश में आराम से 5,000 लोग कॉमेडी कर रहे होंगे और इज्जत से पैसे 50 लोग कमा रहे होंगे, तो 50 में है तो आराम से यार, क्या बात है। तो उतने रिस्क फैक्टर में आप क्यों चूतिया कटवाओगे अपना? बराबर। आप उससे ज़्यादा बेटर नंबर आपको आईआईटी में मिल जाएंगे। आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर लो 2 साल 3 साल, भाई वहाँ आपका आईआईटी में होना है। सबको आईआईटी के मजाक लगता है भाई, कॉमेडी करके देखो आप, ठीक है। जिस दिन ऐसा 300 लोग बोलेगा कि तेरे बाप को उस दिन हिला के सो जाना चाहिए था तो आपको लगेगा कि आईआईटी इससे इजी था। बट व्हाट इज योर थॉट प्रोसीजर व्हेन यू राइट अ स्क्रिप्ट? Depends, like for every comedian has different spectrum of writing their way. But do you think so that meeting a lot of people and knowing a lot of experiences is a very big help to write a content? Again, like there is a comedian named Brent Morin जो बाहर का comedian है, वो जो bits लिखता है ना, वो एक कमरे में बैठ के अंदर 50 मिनट ऐसे लिख देगा कि मैं 50 साल एक्सपीरियंस लोगों के साथ लेने के बाद भी नहीं लिख पाऊंगा। तो वो आर्ट का ही स्पेक्ट्रम है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब जैसे वो है ना कि आप एक पेपर लिखोगे सबके सामने तो हर क्लास में अलग अलग नंबर आएंगे ना बच्चों के उस स्पेक्ट्रम में, तो वैसे ही आर्ट में भी सबके अलग अलग दिमाग चलता है। क्रिएटिविटी इज़ अ वेरी फ्री फील्ड, तुम कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। लाइक जैसे रवि गुप्ता करके एक कॉमिक है, शुद्ध देसी कॉमिक करके, हाँ वो लाइक इफ यू सी द अब्सर्डिटी दैट ही डू लाइक ही इज डूइंग, वो अब्सर्डिटी में कोई नहीं बोलता होगा कि ये जोक चलते भी होंगे, बट हिज पर्सनैलिटी, हिज अब्सर्डिटी इज जस्ट लाइक सो यूनिक दैट नो वन कुड थिंक। मतलब उनके मैं पूरा भाई मैं सोशल स्टांस लेके आ जाता हूँ, फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पेक्ट्रम लेके आ जाता हूँ, फिलॉसफी लेके जाता हूँ जोक में। उनके इतने बढ़िया जोक रहते हैं भाई, कहते समोसा खाने चलोगे यार, उसमें तो बहुत तेल होता है, मैं खिला रहा हूँ, अच्छा चलो ठीक है। मतलब ये एक लाइन का जोक है भाई, करेक्ट। तो मैं पूरा, मेरा क्या 25 मिनट चूतिया आप किया मैंने भाई, इतना फिलॉसफी झाड़। तो वो ये कि सबका अलग पूरा जर्नी है, सबका लिखने का तरीका बहुत अलग है। बराबर। तो मतलब अगर आपको जैसे कि पसंद है तो आप लिख ही लो। जैसे मैं एक्सपीरियंस जो मेरे रिलेशनशिप्स का बहुत स्पेक्ट्रम रहा है, मतलब मेरे लाइफ में रिलेशनशिप्स के अलावा कुछ ज़्यादा रहा नहीं है, तो मैं उस पर बहुत जोक्स लिखे हैं। जैसे सबसे फनी क्या जोक था तुम्हारा आज तक? सारी मेरे रिलेशनशिप ही है सारी। एक ऐसा जोक क्या है कि कोई भी बोले रिलेशनशिप पे बोले बट तुम्हें वो बोलना है? वो वाला मैं शो पे करता हूँ, ठीक है। तो ये शो ही तो है, बेच रहा है सारा, फ्री में निकाल, पैसे भी निकाल लो कितने कमाता हूँ, ठीक है। पूरा निकाल लिया, पूरी कुंडली रख दी, कल पूरी की पूरी बैलेंस शीट पहुंच जाएगी। ऊपर से मैंने सबको बता दिया कि कितना होगा। मैं नहीं कमा रहा हूँ इतना, लेकिन हर चीज ऊपर से ही पसंद है ना, डिपेंड करता है। अगर ऊपर से नहीं हुआ होता तो शायद तू भी थोड़ा लंबा होता।
naughty. Okay. But your friend says that you're a very complicated friend, especially a female friend. Why? कौन I don't know. कौन है बैंशो है क्या? क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रेंड हूँ. Why? क्योंकि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ भाई. क्यों नहीं है? यार मतलब फीमेल फ्रेंड, मेरी फीमेल फ्रेंड ही नहीं है भाई. अब क्या बात कर रहे हो? चल गर्लफ्रेंड ले ले. ये क्या बात है भाई? गर्लफ्रेंड ले. But no, people usually say that you're a complicated person. कॉम्प्लिकेटेड पर्सन. अब मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ सही गलत नहीं होती, देखने का नज़रिया होता है. तो हो सकता है कि हमारी तो भी क्या जैसे- देखता है? मेरी हाइट में आप देख लो कहाँ जाती है. बट ऐसे ना भी. बट द पॉइंट बीइंग कि कभी किसी के साथ वैसा कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली अगर ऐसे अपनी बॉन्ड जम गई, मान के चलो ये बहुत ही ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन होता अपने पॉडकास्ट में, तो अगर मेरे से कोई 10 जगह जन जाके बोलते कि तेरा पॉडकास्ट ऐसा था, मैंने कहा भाई पता नहीं यार, मेरे को तो थोड़ा अजीब सा ही लगा बंदा. तो बेसिकली वो वाइब मैच नहीं हुई तभी. तो एक देखने का पर्सपेक्टिव हो सकता है कि किसी इंसान का हो कि भाई विवेक सबसे बेस्ट इंसान है, किसी का हो कि विवेक बहुत मादरचोद इंसान है. और मैं खुद को जब देखता हूँ तो देख ही नहीं पाता हूँ कि आईना ऊपर रहता है तो कैसा है कि इनफ विद द हाइट जोक्स. बट द पॉइंट बीइंग कि सबका देखने का नज़रिया होता है, तो कभी भी आपको पूरी चीज़ तो दिखेगी नहीं ना किसी इंसान की. मतलब पूरी चीज़ समझ रहे हो ना. पूरी की पूरी. But usually I've seen that many comedians make or try to write a script with a deal of like personal issues या तो फिर social pressures. So do you really think so that you also relate to this idea? हाँ, जैसे जो मेरा विमेन सेफ्टी पे भी बिट्स थे, वो इसलिए थे क्योंकि मेरे को पता है कि मैं जैसे जबलपुर में पढ़ा बड़ा हूँ, मैं ऑल बॉयज़ स्कूल में पढ़ा बड़ा हूँ, तो यू वुड रिलेट टू दिस एज वेल कि जो लड़के जिस टाइप की कभी भी बातें करते हैं लड़कियों के बारे में, दिस इज़ टू आउटरेजियसली रॉन्ग. बट हमको पता है तब तक चलता है, तब तक लेट हो जाता है बहुत. बराबर. वैसे आई थिंक लड़कियों को भी कुछ इंटरनल चीज़ होंगी जो हमको कभी पता नहीं चलेंगी. तो जैसे मैंने नोटिस किया कि आई एम प्रीटी श्योर कि मैं भी अपने लाइफ में बहुत कहीं कहीं गलत रहा हूँ किसी लड़की के साथ इन टर्म्स ऑफ व्हेन आई हैड रिलेशनशिप विद हर, लाइक व्हेन आई वेंट आउट विद हर. तो जैसे मेरे को 27-26 साल की उम्र में पता चला ना क्या सही गलत है. दैट वाज बिकॉज कि मैं छोटे शहर से था, एजुकेशन झाट बराबर था भाई, और झाट बराबर बोलना भी नहीं था, ये भी नहीं पता है मेरे को, ठीक है. और फिर कि माई हाँ ये इफ आई एम ट्राइंग टू नॉट झाट बराबर, आप कह रहे हो झाट बराबर मेरी पर्सनैलिटी है. बट लाइक द पॉइंट बीइंग कि जैसे वही ना कि अपन बहुत सप्रेस करते हैं चीज़ों को अपने देश में, इंडिया में. तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल, ये सब बताते रहते हैं. बट जैसे लड़कियों को छेड़ना नहीं है बस में, किसी ने नहीं बताया भाई उसकी. मैंने भाई यार मैं इसमें जोक नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बहुत ख़राब जोक्स होते हैं. बट द पॉइंट बीइंग कि देयर है सेट कि जैसे, और मेरे डैड वैड भी है, जो ग्रैंड फादर है, ये पार्टीशन के बाद रहे हैं, इनके पास कुछ पैसे था नहीं. इनका तब था कि भाई मेरे को रोटी कमानी है बस, ये थोड़ा ना रोटी कमानी है. धंधा किया प्रॉपर, और क्या मतलब मसाले की फैक्ट्री थी, नमकीन की फैक्ट्री थी, तो वो सब करते रहते. फाइनली मेरे डैड को कुछ एजुकेशन तो मिला ही नहीं होगा क्योंकि बस खाने के पैसे कमाने हैं. करेक्ट. बट उनने इतना कमाया कि मेरे को 26 साल में एजुकेशन है. ओके. तो मैं चाहूँगा कि अगर जो मेरा बेटर है उसको 6 साल से पता हो ये, बराबर. तो वैसे चीज़ें चेंज होती है. क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कहीं ना कहीं आई एम प्रीटी श्योर कि द वे आई यूज टू सी गर्ल्स व्हेन आई वाज यंग, कभी कोई आपको बोलता नहीं कि भाई पॉर्न देखना गलत होता है इतना. आप बताओ आप कितनी देखते थे एक पॉइंट पे पॉर्न? ऑफ कोर्स मैं तो अभी भी सभी अभी देखते हो भाई. फेवरेट कौन सी है आपकी बेटर? बट वो ये, अब जैसे मैंने अभी रिसेंटली आई थिंक 23-24 के बाद मैंने प्रॉपरली पॉर्न कट डाउन किया अपने लाइफ से, बिकॉज आई रियलाइज दैट इट्स लेजिट द वर्स्ट थिंग दैट डज टू योर माइंड. आई फील ओके. लाइक व्हाट? अगेन लाइक जब मेरा दीवार में खड्डा देख के चालू नहीं वो वैसा नहीं, बट इट्स लाइक कि वो है ना कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस वाली है. अनरियलिस्टिक. हाँ बहुत. Have you ever come across to a situation when things happen and it बट was very मेरे तो unrealistic सेक्स for लाइफ बढ़िया ही नहीं. बट यू गेट माय you? पॉइंट. पर अभी तो ब्रेकअप हो गया ना तेरा. तो ब्रेकअप से सेक्स लाइफ का क्या ले? Feelings. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. Flings over feelings. फीलिंग्स कुछ भी नहीं. मतलब आई यूज्ड टू गो आउट. अरे मतलब वो है कि अब वो जैसा कि मैंने कहा कि अभी रिसेंटली दिमाग आया है, तो बीच में तो जब जब डील करते थोड़ा ना आते हैं सब चीज़ें. But have you ever disappointed your parents? पेरेंट्स इन व्हाट सेंस? In any way. एवरी डे भाई. Every day. हाँ मतलब कुछ ना भाई, माँ बाप कौन हिंदुस्तानी माँ बाप अपने बच्चे से खुश है भाई? मेरे माँ बाप खुश. हाँ आपके माँ बाप भाई, आपके माँ बाप से झूठ बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. Okay, talking about Indian parents. हाँ. Like when your parents might be of course asking you that के settle हो गया कि नहीं properly, so what is that, how do you respond to that के
Like my parents are also like कि they were very open minded. So thing is कि my dad was very orthodox. जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग पहले जबलपुर से थे, बट मेरे डैड को ऐसा था कि उनको भी एक्सप्लोर करना पसंद था लाइफ में, घूमना घूमना. तो जब वो पूरा वर्ल्ड घूमे when after he turned 43-44, Okay. तो ही स्पेक्ट्रम उनका वाइड हुआ थोड़ा. They started getting that exposure. हाँ कि उनकी mentality तो हाँ, तो जैसे मेरी बहन भी ऑस्ट्रिया में सेटल्ड है और उसने इंटरकास्ट मैरिज की है. पूरे हमारे खानदान की पहली इंटरकास्ट मैरिज, पूरे खानदान की. और ऐसा भी नहीं कि Podcast are you? हाँ आई एम सिंधी ना, लाइक हिंदू सिंधी. हाँ. हाँ, तो वैसा ही है. तो उसने बंगाली से की है. Okay. तो किसी भी एंगल पे अगर पापा 44-45 के होते तो कभी भी अलाउड नहीं होता. तो तूने जोक्स मारे कभी इंटरकास्ट मैरिज? अभी तक तो कुछ नहीं हो कि मतलब ऐसा पॉइंट दिया तेरे को. पता नहीं, मतलब अगेन अभी तो मैं बताना कि मेरा जो चीज़ें मेरे दिमाग में ओवरलैप बहुत ज़्यादा हैवी रहती है, मैं उन पे लिखना ज़्यादा ट्राई करता हूँ. क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार मैंने कोई चीज़ लिख ली ना उस पर, तो मैं अपने इंटरनली थेरेप्यूटिक लगता है कि चलो जो गलत हुआ उससे मैंने उसको कुछ सही कर दिया. वो जैसे जो दैट सैड स्टोरी है उस पर हम लोग हंसा देंगे, तो तुम्हारी सैड स्टोरी पे हमने कुछ अच्छा ऐड कर दिया लाइफ में. Okay. तो वही एस्पेक्ट. If you at all have to create a comedy show inspired by your own life, title क्या होगा? किंग्स एंड फ्लिंग्स, बट किंग्स एंड फ्लिंग्स नहीं ऐसे नहीं, बट ये भी अगेन लाइक. So do you feel any time that you are the king? किंग शॉर्ट किंग तो मेरे को बहुत डीएम आते हैं, आपको पता है. लाइक किंग विंग भी नहीं यार, मतलब मैं हर बार बीटा ही रहा हूँ, ऐसा अल्फा भी कभी नहीं रहा हूँ. और प्लस जैसे मैं अभी ये सोच रहा रिसेंटली. अल्फा में तो बन ही नहीं सकता कभी. क्यों भाई? पूछ रहा हूँ. डिपेंड करता है. मेरे को अल्फा बनना भी नहीं है, ये छूती आप भाई. क्यों मैं सारी मेहनत करूँ बहनचोद, जब को आजकल लड़कियां भी उतनी पैसे कमा रही हैं भाई. क्या बकचोदी है कि हाँ भाई ये भाई कितना बढ़िया होता है हाउस वाइफ बनना भाई. लाइक नहीं तो जैसे रिसेंटली में होता कि ये मैं आपसे पूछता हूँ, लाइक जैसे आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है. आपका सीरियस रिलेशनशिप कितना लंबा था सबसे ज़्यादा? 4 years. और अभी चल रहा है वो? नहीं. और क्यों ब्रेकअप हुआ था अगर आप कंफर्टेबल हो? No, just because it didn't work. Because तो अभी I preferred my अभी career आपका over स्पेक्ट्रम मैरिज को लेके क्या है आपका आइडिया? this. Now I am ready because I was not ready for getting married because I wanted a life. I wanted this much money in my bank account. I wanted safety. I wanted और financial अभी कितने stability. बैंक अकाउंट्स में पैसे हो गए हैं? Enough. ये क्या ये क्या तरीका है भाई? सारे यहाँ पे हमारे मैं- महीने का मैं करोड़ आ गया है. बनिया- अरे ये क्या तरीका है मैं यार? बनिया हूँ तो मैंने तेरी बातें निकाली. तो मैं सिंधी तू हूँ, सिंधी ठीक है है. तू मेरे से पैसे काट नहीं, सकता है, ठीक है, निकाल नहीं. नहीं सकता है. नहीं ठीक है. मैं मेरे को नहीं जानना, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होगा तो फिर मैं रात को नहीं सो पाऊंगा. तो मतलब ऐसा है कि मैं जानता भी तो मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ लोग कितना कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं. मैं बस अपना कमा रहा हूँ, मैं खुश हूँ. मैं भी क्या कमा रहा हूँ मैं नहीं जानना चाहता. नहीं जानना चाहता. हाँ कि ठीक है, वही तू जैसे तो क्या है, तू तो पप्पा को दे देता है. हाँ वही कि मैं भी मतलब महीने का 1.5-2 लाख के ऊपर, जब तक मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. सही है. But what's that one advice that you have received in your life and your mind was like, अभी तक नहीं मिली यार कोई. what's the आप advice? अगर देना चाहोगे मेरे को तो क्या दोगे, मतलब एडवाइस? तुझे हाँ just do you bro. जस्ट डू यू. ये तो बहुत गलत है भाई, मतलब बट जैसे वो बता कि आई थिंक रिसेंटली 1-2 एडवाइस है. एक एडवाइस मेरे को रिसेंटली आकाश मेहता भाई के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था. इज़ अ वेरी गुड कॉमिक एज वेल. तो एज लाइक कि अपना आइडिया में जो वो रहता है कि द सोलमेट द वन करके कहता है कि दुनिया इतनी बड़ी है कि शायद तुम्हें वो सोलमेट और वन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुम खुद 6 महीने में अलग इंसान बन जाते हो. तो तुम्हें जब एक स्पेक्ट्रम में वो सोलमेट मिला हो, तुम 6 महीने अलग इंसान बनना लो, 6 महीने में वो अलग इंसान बनना लो. इट्स वेरी रेयर कि तुम दोनों 6 महीने में चेंज होते होते सोलमेट ही रहोगे. Correct. तो जस्ट फाइंड द पर्सन दैट फील्स लाइक अ गुड कंपेनियन टू योर सेल्फ. So have you ever got तो that मैंने नोटिस किया कि अभी तक मैं हर बार वो परफेक्ट वन ढूंढते रहता था. उसके चक्कर में मैं कभी सेटल डाउन नहीं हो पाया किसी एक लड़की True के that, साथ. but it's not you problem. It is the entire world problem right now that everyone is trying to find perfect when they are themselves not प्लस अब बहुत ईजी हो गया ना ये सब. perfect. Exactly. लाइक तो वो सब वो ऑब्वियसली चीज़ें, मतलब आई एम प्रीटी श्योर विद इन नेक्स्ट 10 years इंडिया बहुत रिफ्लेक्ट करेगा वेस्टर्न What सोसाइटी. was the reason of your last relationship breakup? I think time was the reason. I had a lot of commitment issues. That was the problem. I still don't feel I'm You are in anywhere. Surat right now. Will you meet her? She's not here, but like How do you know that? I know why. No, but even if तार she's जुड़े and हुए even if she हैं. is, I think I just want her to be happy. Like, irrespective of so many things. मेरे को Would you ever try to get her back again? नहीं, ये सब मैं इतना नहीं सोचता. ठीक है. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि दुनिया में इतने लोग हैं, कोई और मेरे लिए लिखा है. ज़रूरी नहीं है कि कोई लिखा भी हो. मतलब खुश रहो यार, मतलब वो एलसी ना मेरा तो. यार तू मेरे को, मैं पता है, मैं एडवाइस देता हूँ तुझे तेरे. हाँ भाई बताओ एक भाई. लुंगी खरीद. लूंगी क्यों भाई? लुंगी पहन और तू बस लोगों बाबा की बन दास्तान- जाऊँ? बाबा बन जा. ओ बेंच वाइस में तो बहुत पैसा है भाई. हाँ. इन तू लाइफ बाबा बन सकता है.
whatever you do. ठीक है वो? But नाम नहीं लेना we चाहूंगा. talked about the best advice. What's the Lund advice you have ever got? लंड एडवाइस, माँ बाप से शादी कर लो एंड ये है. खुद की शादी अभी तक नहीं चल रही ढंग से भाई. क्यों नहीं चल रही है? क्यों नहीं? क्योंकि माँ बाप है भाई वो. तेरे होने के बाद नहीं चल रही थी, तेरे होने से पहले नहीं चल रही थी. मेरे होने पे तो भाई ऐसा था कि दादी का था कि एक लड़का होना चाहिए घर पे, ठीक है. अब तो लड़की हो गई. नहीं पहले लड़की पहले लड़की हुई, ठीक है. हाँ. तो दादी का था कि एक और लड़का होना चाहिए, तो उन्होंने एकदम ही फाइनली बट वो लड़का मन्नत मांगे मैं हुआ, ठीक है. तो पापा का था कि मेरे को एक ही बच्चा चाहिए, मेरे को दूसरा नहीं चाहिए. तो अब मैं कोई भी फकअप करता हूँ ना लाइफ में, तो मेरे पापा सीधा माँ की तरफ देख के बोलते और चवा पुट्र खपेस. और चवा पुट्र मतलब और बोल लड़का चाहिए, और बोल संधि में. मैंने कहा भाई ये क्या तरीका है यार. और मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे भाई. मतलब ये सेल्फ एस्टीम यहीं से खराब होना चालू हो जाती है भाई. और प्लस मतलब मेरे मॉम डैड बहुत अच्छे हैं वैसे. मतलब मैं जोक से कितना प्यारा आदमी है. तो पहले गांड मार लेता है, फिर यार बाद में बोलता है नहीं यार ये बंदा यार, प्यारा है. बात तूने तेरे रिलेशनशिप की तेरी एक्स की इतनी गांड मार दी, मैं बोलता नहीं यार वो बस खुश रहे वो. मैं बोल रहा था भाई, ठीक है. मैं क्यों ऐसा बनाऊं, ठीक है. कि जब मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे को अभी एक लड़की का मैसेज भी नहीं आता था, फिर वो फीमेल अटेंशन आ गया. जॉब में लौड़े लगने थे मेरे को पता था. आज भैंचोद में मतलब हर कॉलेज, आज तू जॉब्स दे रहा हो. हर कॉलेज, हाँ जॉब भी दे रहा हूँ. और हर कॉलेज जिससे मैं रिजेक्ट हुआ था, नहीं अरे यार वो वाले मैं नहीं करना चाह रहा हूँ अब, ठीक है. हर कॉलेज जिससे मैं रिजेक्ट हुआ था वहाँ पे जाके अब मैं पैसे लेके परफॉर्म करके आता हूँ. तो हर कॉलेज आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग. तो वो सारी फीलिंग्स इतनी वो है ना कि मेरे को अब ऐसा लगता है कि यार मतलब क्या रीज़न है किसी के वो होने का. और मेरे को पता है कि अब ये कुछ टाइम तक रहेगा. जैसे मैं बोला ना कि 1.5-2 साल का करियर है. मेरे को पता है कि 3 साल के बाद मेरे में फिर वो हल्का सा ईगो स्पेक्ट्रम आ जाएगा कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ. और फिर तेरे को क्यों लगता है तेरे में आएगा वो? मतलब वही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे इन्फैचुएशन होता है इनिशियल जब आप किसी रिलेशनशिप में रहते हो, तो आप सामने वाले को भगवान मानते हो. 5 साल के बाद उसको भी लंड की तरह ट्रीट करते हो कि निकलना भैंचो है ना, कि निकलना भैंचो. तो आप वो स्टैग्नेंसी एक बार रहती है तो आपको उसकी वैल्यू चली जाती है. करेक्ट. जैसे मेरे दिमाग में था कि मर्सिडीज ई क्लास क्या बढ़िया गाड़ी है. अभी कौन सी गाड़ी है? मतलब अभी तो फिर हमने वो रिसेंटली बेच दी थी फाइनेंशियल सिचुएशन की. तो हम लोगों ने जब ई क्लास बीच में खरीदी थी तो मेरा तो मन में ई क्लास क्या गाड़ी है भाई, गॉन फॉर भाई, ये तो ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी का पार्ट ही है भाई, इसको तो पता है मैं क्या 6 महीनों में मैच होता है भाई. तो वो रहता है कि अभी जैसे अभी एकदम से ये सब कुछ आया है. पे गद्दी नहीं मिली थी तेरे को? नहीं अरे महंगी गाड़ियों में सीट ऊपर हो जाती है, आपके पास होंगी नहीं. बट ई क्लास भी है मेरे पास भी. तो वही पॉइंट है. तो आप समझे कि वो तो निकल गई हमारी बीच में फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हुई थी. बट आई रियलाइज ना कि अभी ये सब आया एकदम से, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल. मेरे को लगता है इसकी भी एक पॉइंट के बाद हैबिट हो जाएगी ना, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा तो स्पेक्ट्रम चेंज होगा. मेरे को लगता है ईगो आएगा, बट मैं थोड़ा सा इसको और मतलब जो इतना ग्रेटफुलनेस पता नहीं भाई मेरे को. मतलब आई एम जस्ट हैप्पी इन लाइफ, आई जस्ट नो दैट. बट यू फील दैट यू आर मैच्योर्ड? आई होप गिवन आई होप दैट आई एम लाइक बहुत सारे सिचुएशंस रहते हैं जहाँ पे मैं सही डिसीजन लेता हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे सिचुएशन रहते हैं वेयर आई एक्ट लाइक. व्हाट्स द मोस्ट इमैच्योर थिंग यू हैव एवर? आई थिंक इन रिलेशनशिप्स आई एम वेरी स्टूपिड, लाइक वेरी स्टूपिड. बिकॉज़ यू आर इन लव. नो यार अरे लौड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता है. आप भाई एक इंसान को ढूंढो, आप इजीली रह सकते हो उसके साथ, लेकिन मैं चूतिया हरकतें कर ही देता हूँ कुछ. जैसे कि बहुत बार चूतिया, मतलब मैं टाइम वाइम भी नहीं देता हूँ. मैं बहुत फीफा खेलने लग जाता हूँ भाई. मतलब मैं फीफा बहुत खेलता हूँ अपने दोस्तों के साथ. तो मेरे को पता है कि उसको आज ज़रूरत है, उसका कल कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसको हेल्प चाहिए है, बट मैं फीफा खेलने बैठ गया हूँ. तो इट्स सच एन इमेच्योर थिंग भाई. तो बहुत बार किया मैंने तो भाई ऐसा. Okay, talking about business, what's more profitable, making people laugh or making people laugh at themselves? Laugh at themselves. In general, whatever you're doing better makes you more money. हाँ, if you're making people laugh, that will make you money. But if you're making people laugh at themselves with a better intention, so that will make uniqueness. तू क्या करता? Mix of both. Mix of both. But what do you enjoy the most? I think your own script or the impromptu script which is there. So again, ups and downs with it. अगर मैंने कोई नया जोक लिखा है, ठीक है, जैसे कौन सा भी रिसेंटली मैं देखता हूँ कोई नया जोक लिखा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है. तो बहुत ही चूतियाब जोक हो जाता है स्टार्टिंग में लिखते हैं हम, ठीक है. बहुत ही चूतियाब जोक होता है, मतलब एकदम ही बोलोगे. बट फिर तो उसको कनेक्ट कर लेता है लोग. हाँ, जैसे अभी एक बता दूँ मैं आपको कि अभी जिस थॉट पे मैं काम कर रहा हूँ कि स्वर्ग में देखा हर बार दिन दिखाते हैं और नरक में दिखाते हैं कि रात हो रही है. तो मजे तो रात की है यार. शो कौन फेरी लाइट्स नहीं लगेंगी क्योंकि तो मजा कैसे आएगा भाई. फेरी की माँ की चूत भाई, ऐसे करके मतलब पूरा बेट.
तो मेरा भी ये जैसे बहुत इनिशियल थॉट है कि स्वर्ग भाई चूतिया है भाई, मजे तो नर्क में है मैचो, बराबर। क्योंकि नरक में तो सीधा सीधा 3 टाइप के ही लोग हैं ना। हाँ। एक जिनने ऐसे मर्डर रेप किए, सेकंड आपके जो ताया जी जिनने आपके पैसे हड़पे, ठीक है, और तीसरे वो इंडिगो वाले बहन के लौड़े, तो मतलब ठीक है। बट तो चौथे भी तो है कौन तेरे जैसे जो तीनों करके भाई बैठे हैं। तो मतलब वो है कि तो इस पे अब बिट लिखना चालू किया है जैसे इंडिगो से रिलेटेड। बट आई फील दैट मोर देन योर कंटेंट जितना तो जैसे जब मैं बता रहा कंप्लीट कर रहा, जब ये लिखा है ना, तो जब ये नया नया करूंगा और जब इसमें नए नए लाफ्टर आएंगे तो इसका बहुत मजा आएगा। बराबर। हाँ, अब जैसे सैड स्टोरी वाला जब मैंने नया नया ट्राई किया तो सैड स्टोरीज बहुत ही ऐसी आती है कि मैं रेडी नहीं था, तो बहुत मजा आता था। अब इतनी सारी सैड स्टोरी सुन के अब चौथी वाली पता है कि यार वो वाली 3 बढ़िया थी, तो अब इतना मजा नहीं आता, तो वो ऊपर नीचे जाते रहते हैं। बराबर। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जितना मैंने तुझे जाना है और जितना तुझसे बात की है, आई फील इट्स द टोन ऑफ योर वे ऑफ स्पीकिंग मोर देन योर कंटेंट। बिकॉज हाँ, मैं चेंज देखो अगर मैं कुछ भी बोलूँ ना तेरे को, मैं तेरे को ये बोलूँ ना आलू ले लो ये ले लो, तो तू जिस तरीके से बोलता है ना पब्लिक हंसी लेता हाँ, डिलीवरी पर्सनालिटी, कंटेंट डजंट सेल कंटेंट से ज्यादा तेरा पर्सनालिटी इज आई गेस इट इज सेलिंग। शिजुका विद बजूका। See, it's like if I'll say Shizuka with bazooka, it's like yeah, what? But if when you say it, so yeah, it is creating an impact. So I guess it's personality versus Personality the content game, game, and always, for you it's the personality game. Okay, last question. How do you balance making jokes on sensitive topics without offending people? I don't care if I'm offending someone. Like, you can offend as many people as you can, as long as the joke is funny enough to make more than that people laugh. But कभी ऐसा offend किया है किसी को? तो बोला shit यार। बहुत बार किया है। जैसे कि क्या किया था? मतलब कुछ तो एक मतलब यार वो बीप करना पड़ेगा क्योंकि उस पर मेरे पे केस हो चुका है पहले ही भाई। अरे तो वही तीन चार बार केस हो चुका है बस पे। तेरे पास केस हो चुके हैं? कितने केस हैं? मेरे पे एक बार यार मैं बोलूंगा फिर वो कोई ढूंढने चले जाएगा, मिल जाएंगे भैंस नहीं भाई मैं कुछ हाँ ये ठीक है तो ये छोड़ दो। बट ठीक है मतलब मेरे पे आपको बता दूँ कि पुलिस तक के भी बात पहुंची है। फिर एक बार मेरे बीच में जैसे मैं बता रहा था क्या मिली कभी उड़ाने? मेरा ये हुआ था मेरा बीच में इंस्टाग्राम अकाउंट हैक भी हो गया था भाई। कितने बार? 2 बार हो गया ना? हाँ 2 बार किसी ने ट्राई किया था, एक बार हो गया था पूरा। तो उस बंदे ने भी फुल प्लानिंग के साथ किया था, गॉड्स फ्लॉड और चाइल्ड लिखा था, तो पूरा एक केस हुआ था। फिर और उसने बहुत सारे ऐसे लड़कियों को टेक्स्ट भी किया था फिर भाई। बट लड़की को तो लगा होगा हाँ ये तू ही है। नहीं बट मैंने तुरंत मेटा से बोल दिया था कि वेरिफिकेशन बैड हट जाना चाहिए क्योंकि मेरा अकाउंट हैक हुआ है, तो वो सब सही है। वो फिर बीच पे स्क्रीनशॉट वो ये कि मतलब यही सब है कि ये सब 3-4 चीज़ें लोग करने का ट्राई करते रहते हैं पूरा। जैसे मेरा बीच में एक कॉलेज शो था, एक मैं ऊपर से था तो कुछ थी था, तो एक बार वहाँ पे हुआ था कुछ ठीक है, एक बार ये हुआ था, फिर इंस्टाग्राम अकाउंट हैक वाला, तो ये ऊपर नीचे चीज़ें जाती रहती है। अभी हल्का सा मेरे एजेंसी से थोड़ा सा भसड़ हुआ था कुछ शोज क्या बसड़ हुआ था? शोज को लेके कुछ कॉर्पोरेट शो में एक बार फंसा हुआ था। कोई एक कंपनी जिसने मेरे को बुलाया था, अरे हाँ चलो ऊपर से बताते हो यार मजा आया ठीक है। कितना कुछ है इसके अंदर बोलने बहुत के लिए। अरे मैं इसको बढ़िया ऐसा यार है कि फिल्टर बस करना पड़ेगा निकालना है वो फिल्टर करना ही पड़ेगा यार ठीक है। हाँ, तो एक शो ने मेरे को एक कंपनी ने मेरे को बुलाया, न्यूज़ चैनल की कंपनी है ये ठीक है, इनका कुछ ऑटो अवार्ड्स हो रहा था ठीक है। इनकी कोई एक कंपनी थी जिनको इनको सबसे बड़ा अवार्ड देना था ठीक है। और ये कंपनी इस वालों को ऐड का बहुत पैसा देती है, मतलब करोड़ों के ऊपर देती है। ये मेरे 1 साल पहले 8 महीने पहले की बात है ठीक है। तो इस कंपनी ने मेरे को 60-70 हज़ार रुपये दे के बुलवाया था, सीधा सी बता रहा हूँ स्टार्टिंग में। तो मैंने उसी कंपनी पे जोक किया जिसको अवार्ड मिलना था, और मेरे को पता नहीं था उस कंपनी को अवार्ड मिलना था। और मैंने इतना गंदा, मैंने पूरा 15 मिनट कोई किसी इतना नहीं हंसाया, लेकिन उस कंपनी पे जो बोला तो सारे लोग ताली बजाने लग गए। तो वो कंपनी ऑफेंड हो गई और वो चले गई और उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया शायद कुछ। तो बाहर जाके जैसे मैंने बोला तो HR बोल रहा था कोई एक कॉमेडियन आया था 60,000 रुपये लेके करोड़ की चले गया। God. So what was your reaction? मैच है मेरे को तो मिल गया ना मेरे 60 मैं थोड़ा करोड़ तो मतलब ये था। Oh God, you're one crazy और person. 15-20 मिनट परफॉर्म करना था वहाँ पे, मतलब 15-20 मिनट में मैंने करोड़ रुपए निकाले हैं। So what is your strategy? Comedian जो भी ये करियर लाइन में पहुंच लेकिन कितना भाई इतनी मजा आया था ना वो सुन के भाई, मैं 15 मिनट हंसा हूँ कि एक कॉमेडियन आया था 60,000 रुपये लेके और HR नहीं किया, करोड़ की माँ चोद के चले वाला ऐसे पूरे भाई। बट ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी कॉमेडियन को लाइक बिजनेस ग्रो करना है, सो शुड दे हायर अ पर्सन in house or should they go for a freelancer or should they go for a proper agency? I think you need to be very sure of marketing your content well. The point being कि it should be मतलब recorded professionally proper
एडिटर तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, कुछ यूनिक फैक्टर्स तुम्हें देने चाहिए, क्योंकि जब तुम लाइव स्टैंड अप करो ना तो लाइव ऑडियंस है, तुम्हारा जोक अच्छा है, लोग हंस दी वलन, लेकिन जो और वो वाइब है एक रूम में, लोग सुनने ही आए हैं तुमको सुनने के लिए, प्रिविलेज है, उनकी लाइफ बढ़िया चल रही है, उनको हंसना है, तो तुम हल्का सा स्पेक्ट्रम में आगे पीछे भी जाओगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे लिए ही टिकट दे के आए हैं वो, तो मेंटली वो रेडी है। जब आप यूट्यूब पे ये सब डाल रहे हो तो वहाँ बंदा वो तुमको टाइम दे रहा है, यही बहुत बड़ी बात है उसके साइड से। जिस जो रील पे 15 सेकंड आजकल टाइम नहीं दे रहा है, वहाँ पे वो तुम्हारा 15 मिनट का अगर वीडियो खोल रहा है तो तुमको बहुत प्यार से उसको करना है वो। और अब तो देखो ना कि ऑनलाइन जब कोई खोल रहा है, अब अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊं, अगर मैंने 1 घंटे का वीडियो डाला है और मान के चलो जैसे इंडियाज़ गॉट लेटेंट का 1 घंटे का वीडियो है और जाकिर भाई का 1 घंटे का वीडियो है, तो जो ऑडियंस है ना, जो नया घुसा है, अगर वो मेरा फ़ैन भी नहीं है और समय का फ़ैन भी नहीं है और जाकिर भाई का भी फ़ैन नहीं है, तो वो इवेंचुअली व्यूज़ के साथ तो समय को सबसे पहले देखेगा, या तो फिर जाकिर भाई को सबसे पहले, मेरे को नहीं देखेगा। तो आई नीड टू बी दैट यूनिक दैट ही क्लिक्स ऑन मी। करेक्ट। एटलीस्ट टाइटल, थंबनेल, समथिंग दैट। तो यू नीड टू फिगर हाउ टू मार्केट थिंग्स एज वेल। तुम कितने भी बढ़िया कमेडियन हो, मतलब तुम्हारा कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट, जो दुनिया में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो कभी भी सबसे ज़्यादा नहीं बिकता है। कोको कोला सबसे ज़्यादा बिकती है मार्केटिंग से, शुगर, कैफीन, सो ये है पूरा उसके अंदर कि टॉयलेट क्लीनर से बनता है, ये सब है उसकी मार्केटिंग में, फिर भी सबसे ज़्यादा बिकती है वो। तो ये कि मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट वाज योर बिगेस्ट एंड बेस्ट मार्केटिंग एवर? I think selecting the topics which no one was choosing when I was doing comedy, like God is a woman, women-centric topics, mental health of engineers, मैंने टॉपिक उठाया था बीच में, पूरा उस पर पूरा एक बिट था। फिर गुडनेस फॉर एनिमल्स पे पूरा एक किया था मैंने, डॉग पे किया था, तो उसके और मैं डोनेशन भी हल्के हल्के करते रहता था उनके थ्रू। तो वही एक स्पेक्ट्रम, जो सैनिटरी पैड्स की अवेयरनेस वाला एक वीडियो था, एक डाउरी की अवेयरनेस वाला वीडियो था। तो और अभी भी मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि अभी भी मैं लाइक एज आई एम सेइंग कि आई एम फ्लॉड इन माई ओन वेज, तो आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ ऑन सो मेनी वेज टू मेक श्योर दैट कि मैं कुछ चीज़ें अच्छी दे के चल जाऊँ, भले 5 लोगों में दे के जाऊँ। बराबर। यार देखो, हो सकता है कि मेरी PR टीम ने ये बोलने बोला हो, ठीक है, बट यू गेट द जिस्ट ऑफ इट। बट ठीक है। इज देयर एनी कॉमेडियन व्हिच यू हेट एंड यू आर लाइक भैंचो ये क्यों आगे बढ़ गया? नहीं, मेरे को नहीं लगता किसी से भी यार लगता होगा, कभी तो लगता होगा, इंसान है यार। नहीं, मेरे को नहीं लगता यार, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कि मैंने कहा कि मैं मेरे से 10 और बेटर कॉमेडियन देखता हूँ जो मेरे से 10 गुना बेटर है, और अभी उनका काम नहीं चल रहा है इतना अच्छा, मतलब चल रहा है बट इतना अच्छा नहीं चल रहा है इतना जितना तेरा चल रहा है। तो तेरा समय चल रहा है। हाँ, मेरा समय का तो सबसे ज़्यादा समय चल रहा है, बट लाइक द पॉइंट बिंग कि वो ये कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि मेरे को पता है मेरे से 10 लोग बेटर है। करेक्ट। तो मैं किसी एक को देख के कैसे हो बट व्हाट इज दैट, हु इज दैट वन person who you wish to collaborate and you are not जो हाँ बोले भाई, मेरे को इतना वो नहीं है। मैं इतना यार क्या मतलब, मेरे को इतना वो नहीं है। जान दो झाट बराबर की जिंदगी है, उसमें भी अपन को इतना सीरियस होके क्या है भाई, मतलब ये सारी चीज़ें ना। तेरी जिंदगी कितनी लंबी है भाई? मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत सारे चूतिया कॉस्मोस ये यूनिवर्स ब्रह्मांड की बातें पढ़ लेता हूँ ना, तो मेरे को लगता चूतिया, यही तभी मेरा दिमाग ख़राब हुआ है। जैसे अगर मान के चलो, ये सब मैं आपको बताता हूँ ना, ये सब चूतिया आप जो मैं रील में देखता हूँ, मान के चलो अगर जनवरी 1 से दुनिया शुरू हुई है ये बिग बैंग से, तो मनुष्य यहाँ पे 31 दिसंबर को रात को 11 बजे आए, पूरे मनुष्य, ठीक है, 12 बजे, मतलब 1 घंटे का पूरा आया है सीन, और इसमें आपकी जनरेशन, आपके पापा की जनरेशन, आने वाली जनरेशन 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। तो ये तुम पॉइंट भी नहीं हो, ये रिलीजन का कुछ पॉइंट नहीं है, कुछ सारी चीज़ों का कुछ पॉइंट नहीं है, फिर भी अपन इतने उफ बुरा लगा, बुरा लगा तो मतलब वो ये कि क्या है भाई, मतलब जब अपन ये सब बकचोदी कर रहे हैं ना अपने पास, एक और ग्रेटफुलनेस वाली फैक्टर बताता हूँ। आप बताओ, ये जो आसपास अपनी चीज़ें हैं, आप एक चीज़ भी स्क्रैच से बना सकते हो? क्या बना सकते हो बताओ? क्या बताओ, आप बताओ कोई भी एक चीज़। स्क्रैच से तो नहीं, हाँ बट ठीक है। तो सब समझ रहे हो कितने सारे 99% ऑफ एवोल्यूशन के चक्कर में आज आप इतनी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, जो लॉर्ड आप वहन जो, जैसे एक शायद लुई सीके का कोई एक जोक होता है, किसी का था कि लोग लेग रूम का बोलते हैं कि फ्लाइट में लेग रूम कम है। बहुत छोड़ी कि एक फ्लाइट तेरे को एक जगह से उड़ा के दूसरी जगह लेके जा रहा है, तेरे से 1 किलोमीटर रोज चला नहीं जाता है, और तू ये बोल रहा है लेग रूम के लौड़े लगे। तो एक ही अनग्रेटफुलनेस दिखाना है। तो मेरे को इन जनरल में ये सब चीज़ें, जब आप you need to be very grateful in life. But are you ungrateful for anything in your life? Oh, a lot of things as like well, what? भाई. Except your, I thought you will say that my birth. No. I think I should have been more specific to the people that helped me in life. I think I should be more grateful. There were few people who were very helpful. मैं उनको एकदम ऐसा करता है, ठीक है, थोड़ा तो अब वही है कि बहुत सारी चीज़ है लाइफ में अपने को। What's your next 5 year growth plan? कुछ सोचा नहीं है, बस वो करना है जो अच्छा लगता है। हाँ,
तो कल का भी नहीं सोचता ना तो नहीं, कल का तो भाई जबलपुर पहुंचना है। ठीक है। तो वही है, so वही। लेट्स प्ले अ गेम एंड लेट्स रैप इट अप। हाँ भाई, क्या गेम है भाई ये? कोई नहीं, मेरे को अनब्लॉक करना है आपके एम्प्लॉय को। हाँ, ये गेम जैसे लड़कियां इन डेप्थ डेट को देखती हैं और लौंडे इन डेट डेट को कि खर्चा कितना हो गया इसमें, मिलेगा कि नहीं आज। खर्चे तो डेप्थ हमारी कहीं और है। तो ये जोगा भी लिखा था। ठीक है। शिट यार, आप लोग तो हंस दिए, मेरे को लग रहा था लंड हो गए ये। मत अब मत डालना ये वाला। चल पहन इसको। यो लेट्स प्ले। क्या कर रहे हो अपन? I'll just you have to just read my Lips. what I'm trying to Lips, say. no? You like lips? I like हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। भाई Okay. बहुत ज्यादा तेज है, थोड़ा हाँ कम कर दो चल ना पहन। भाई। इसमें अरे हनी सिंह चल लगाया ना। भाई आपने भाई। चल ना। इसका कमबैक नहीं हुआ है। Okay. First thing, okay. फर्स्ट हाँ, कॉमेडी से बड़ी कोई थेरेपी नहीं। थोड़ी सी आवाज लोग नहीं चल गया। कॉमेडी से बड़ी कोई थेरेपी ये नहीं। है। सुनो, बस जब आप स्टार्ट बोलो तो बोलना स्टार्ट। Okay. ये कर देना और फिर बोलना। और बस लाइन बोलोगे कि कुछ एक वर्ड बोलोगे? लाइन बोलूंगा। लाइन बोलोगे? हाँ। ठीक है भाई, मारो लाइन मारो आप। कॉमेडी से बड़ी कोई थेरेपी नहीं। कॉमेडी में कोई नहीं है, तू है। थूक नहीं है। Okay, one more time. एक और बार बोल रहा है, ठीक है? कॉमेडी से बड़ी कोई थेरेपी नहीं है। कॉमेडी से बड़ी कोई थेरेपी नहीं है। धीरे धीरे बोलो एक बार। कॉमेडी से बड़ी देखो इतना तेज मेरे को आदत नहीं है। ठीक है। ये क्या है? कॉमेडी में मारते हैं, कॉमेडी से बड़ी कॉमेडी में कोई थेरेपी नहीं है। कोई शर्म नहीं है, ओके डन। कोई लड़ नहीं है। यार सेकंड सेकंड, हाँ सेकंड भाई। Okay. मैं सेकंड राउंड ही बेटर करता हूँ। यू आर अ पंच लाइन। यू आर अ पंच पहले ये करिए। हाँ हाँ, यू आर अ पंच लाइन विथ नो पंच। धीरे धीरे यार। यू आर अ पंच लाइन विथ नो पंच। आपकी माँ की चोट। ये लगे क्या यार? ये बहुत बहुत वो है यार, ये क्या है यार? यू आर यू आर अ पंच लाइन, अ बकचोद। पंच लाइन विथ नो पंच। बकचोद विद मोर। यू भाई मैं आर आसपास भी नहीं आ रहा हूँ, मेरे को पता है। यू आर अ पंच लाइन ये एकदम ही ऐसा लग रहा है कि आप जी स्पॉट हो और मैं बस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड। थर्ड। क्या मैं आपको लिप किस कर दूं? भाई आप बहुत तेज बोल रहे हो भाई। ओके क्या मैं आपको लिप किस कर दूं? एक सेकंड, एक सुनो, आप ये बंद करो और आप सिर्फ लिप सिंक ही करो। ओके ठीक है? नहीं, क्योंकि दैट्स नॉट द गेम। एक बार अच्छा कुछ बोलो अभी। क्या मैं आपको मेरे को नहीं सुनाई दे रहा आपका। क्या मैं आपको ओके तो सुनो 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 सुन रहा हूँ। नहीं, पॉज करो। वो बजाओ जिसमें लिरिक्स ना हो, क्योंकि इसके लिरिक्स ना दिमाग में घुस रहे ठीक हैं और वो फिर ओके आई एम अ फकिंग मिलियनेयर ये सब चल रहा है मेरे दिमाग में। तो Okay. और ट्रांस वांस नहीं, कुछ बेसिक सा सैड चल हाँ यही चलेगा। हाँ, चलो ये सही है। आई डोंट ये नीड टू ये आपने जब से लगा दिया ना गाने में, ऐसा लग रहा है आप LSD करवाओगे अब मेरे को भाई। आई डोंट नीड टू गो डाउन, आई एम ऑलवेज देयर। आई डोंट नीड टू गो डाउन, आई एम ऑलवेज देयर। गो डाउन, आई डोंट नीड टू, आई डोंट गो डाउन, आई एम ऑलवेज देयर। आई एम ऑलवेज देयर। ये तो मेरा जोक है। देखा, अब वो मिलियनेयर नहीं बोल रहा ना। ओके वन मोर, हाँ, वन मोर। औरत ही घर बनाती है और मैं बहुत तेज भाई यार, इतना तेज। औरत ही ऑलवेज, औरत ही ऑल, औरत ही घर बनाती है। औरत ऑलर, औरत कॉलर, औरत औरत, औरत ही घर बनाती है। ऑलर लंड बनाती औरत है। ही मेरे को समझ आया, औरत ही घर बनाती है वाला ना। और मैं विवेक औरत हूँ। और मैं विवेक, औरत हूँ। मैं विवेक औरत औरत हूँ। हूँ। हाँ ठीक है। अरे, औरत रिलेटेड तो जल्दी पहचान जाता है। डन डन। औरत रिलेटेड तो फटाफट पहचान जाता है। औरत रिलेटेड तो भाई। ओके लास्ट, अच्छा लास्ट। दिस इज द लास्ट। आई love my ex girlfriend a लव lot. मेंस्ट्रुएशन। I love my ex आई girlfriend. लव My ex girlfriend. माई Ex girlfriend. सेक्स। एक्स। Girlfriend. आई लव माई एक्स। Girlfriend. आई लव योर एक्स भाई। I love my ex आई लव माई girlfriend. एक्स। And I want her back.
ये नहीं बोल रहा मैं चौड़न crazy भाई crazy Oh God, this has been the most craziest podcast. बहुत मजा आया भाई, Anyways, बहुत मजा आया भाई। Thank let's you, fucking thank wrap you, it. thank you.